तो विभूति योग का क्या अर्थ है, विभूति का क्या अर्थ है? सबसे पहले ये हमने जाना कि देखिए विभूति नाम भगवान के ऐश्वर्य का है, भगवान के जो विलक्षणता है उसका नाम ही विभूति है। और योग हमने जाना कि जो भगवान की अलौकिक शक्ति है, जो भगवान की शक्ति है। वैसे तो योग का अर्थ गीता में बहुत जगह आया है, पर इस अध्याय में जो इसका अर्थ आया है वो भगवान की विलक्षण शक्ति को ही योग कहा है। तो इस अध्याय में हमने ये देखा कि किस प्रकार से हम भगवान की विशेषताओं को जानते हुए हम उससे योग कर लें, कि जिनको हम अपना आराध्य मान रहे हैं वो कितने महान हैं, उनमें कितना ज्यादा प्रभाव है, कितना उनका जो ऐश्वर्य है, ये जान जाए, और जिससे कि हम भगवान से और निकटता बना सकें। तो इसमें पहली चीज हमने देखी कि भगवान इसमें अपनी तरफ से अर्जुन को कुछ गुप्त बातें बताते हैं। जो 10वां अध्याय था उसमें कुछ गुप्त बातें उन्होंने अपनी तरफ से अर्जुन को बताई। उनमें से कुछ बातें ये थी कि भगवान कहते हैं कि मेरे प्रकट होने को देवता या दानव नहीं जानते। देवता या दानव इसलिए नहीं जानते क्योंकि देखिए ये भगवान जो श्री कृष्ण है ये सबसे आदि पुरुष हैं। आदि पुरुष मतलब सबसे पहले ही अवतरित हुए, सबसे पहले यही थे। तो देवता और दानव क्योंकि भगवान से ही प्रकट हैं, तो इस कारण से ये भगवान को नहीं जान पाते। जैसे हमने उदाहरण दिया था कि एक माँ होती है, तो माँ से ही उसका बच्चा जन्म लेता है, तो वो बच्चा जो है अपने माँ को नहीं जान सकता पूरी तरह से। ऐसे ही सारे देवता हुए, मनुष्य हुए, दानव हुए, वो सारे भगवान से ही प्रकट हैं। भगवान ये कहते हैं बाद में कि जो मुझे जान लेता है वो मुक्त हो जाता है। तो जान तो सकते ही नहीं ना, हम भगवान को जान तो सकते ही नहीं। तो जानने का अर्थ क्या है कि भगवान को मान ले। जो भगवान ने हमें अपनी बातें बताई, चाहे वो भागवतम में बताई, चाहे वो गीता जी में बताते हैं, तो उनको हम एज इट इज मान लें, तो उसी का मतलब जानना समझना चाहिए। क्योंकि भगवान को तो देखिए उनकी कृपा से ही जाना जा सकता है। ये बात हम इस अध्याय में भी देखेंगे। फिर इसके पहले भी देखिए 4थे अध्याय में जब हम थे, तो उसमें भी भगवान ने ये कहा था कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। कही थी ना ये बात भगवान ने। इसका एक जो है पंचरत्नों में श्लोक भी आता है। तो मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, तो जो मुझे जान लेता है, वहां पे भी भगवान कहते हैं, तो वो मुझे ही प्राप्त होता है। यानी ऐसा जान लेता है कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, तो ऐसा मनुष्य भी मुझे ही प्राप्त होता है। वो वही बात है जो भगवान कह रहे हैं उसको मान लें। 20 प्रकार के भाव भगवान ने बताया कि जो उनसे ही होते हैं। कई तरह के भाव हैं। और देखिए जब हम लोग 7वें अध्याय में थे उस समय भी भगवान ने कहा कि जो सात्विक, राजसी और तामस भाव होते हैं वो मेरे से ही होते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी ऐसा कहते हैं कि 20 प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। तो मनुष्य का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही भगवान इन भावों का वर्णन करते हैं। यानी सारे भावों को नहीं कह रहे हैं, केवल 20 ही भावों को कह रहे हैं, जिससे कि मनुष्य को उनके प्रति रुचि पैदा हो जाए। वैसे तो बहुत सारे भाव हैं, अच्छे भाव, लेकिन भगवान सबों के नाम नहीं देते हैं। इसलिए भगवान कुछ भावों को चुनते हैं जिससे कि ये भाव मनुष्य के अंदर उनके प्रति रुचि पैदा कर दे। और ये भाव जो है प्राय हमारे में होते ही रहते हैं। भगवान ये कहते हैं आगे कि इस संसार को उत्पन्न करने वाला मैं हूँ, और इस संसार को चलाने वाला भी मैं हूँ, और इस संसार का प्रलय करने वाला भी मैं हूँ। ऐसा जो जान जाता है वो भी प्राय वो मुझे ही प्राप्त होता है, और वो भी मुक्त हो जाता है। बाद में आगे भगवान ने हमें ये बताया कि जो मेरी विभूति को जान लेता है। हालांकि इस अध्याय में भगवान ने जो है बहुत सारी विभूतियां बताई थी, लेकिन बीच में ही भगवान कहते हैं कि जो मेरी विभूति को जान लेता है वो अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। अविचल भक्ति योग का क्या अर्थ था कि ऐसी भक्ति में स्थित हो जाना जहाँ से कोई हमें जो है डगमगा ना सके। इतनी दृढ़ता से भक्ति में लग जाना कि उस स्थिति में पहुंचने के बाद कोई हमें उससे उस स्थिति से विचलित ना कर पाए। तो ऐसी भक्ति योग को प्राप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं आगे कि जो उनके भक्त होते हैं वो केवल और केवल उन्हीं का चिंतन करते हैं, उन्हीं की वो बातें करते हैं, और वो उनसे ही संतुष्ट रहते हैं। यानी भक्त जो होता है उसका जीवन केवल भगवान के ही इर्द गिर्द होता है। और इसकी कसौटी देखिए भगवान क्या बताते हैं कि देखिए जो भक्त होते हैं ना, तो भक्तों में प्रायः संसारिक चर्चाएं नहीं होती हैं। जब दो भक्त मिलते हैं तो संसार की बातें नहीं करते हैं, वो आपस में भगवत संबंधी बात ही करते हैं। आप ये आपस में जब वो दो लोग मिले तो उनकी बातों से समझ सकते हैं, है ना। और उनमें भगवान के प्रति जो है अनन्यता होती है। जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं, भगवान कहते हैं कि वही जो है मुझे प्राप्त होते हैं। गीता में कई जगह अनन्यता की बात आई है। तो देखिए भागवतम में भी ये भगवान ने कहा है, क्या कहा है कि जिसका अभी संसार में थोड़ा भी आकर्षण है, ऐसे मनुष्यों की अभी भक्ति वस्तुतः जागृत हुई ही नहीं है ना। अनन्य भक्ति का तात्पर्य ये है
जैसा कि भगवान इस अध्याय में बताते हैं कि केवल मेरे प्रति आकर्षण का होना, प्रेम का होना। फिर आगे भगवान ने उस अध्याय में हमें ये बताया कि जो उनके प्रेमी भक्त होते हैं वो उनसे कुछ भी नहीं चाहते, कुछ भी नहीं चाहते। तो भगवान कहते हैं कि उस नित्य निरंतर लगे हुए भक्त को मैं बुद्धि योग देता हूँ, यानी कि उसके अज्ञान जन्य प्रकार को मैं ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। देखिए जो भक्त होते हैं भगवान के, वो कुछ भी नहीं चाहते, ना तो वो ज्ञान चाहते हैं, ना समता चाहते हैं, और मुक्ति तक वो नहीं चाहते। स्वामी जी कहते हैं जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, मुक्ति जैसी ऊंची चीज को भी वो नहीं चाहते, तो भगवान अपनी तरफ से उनको वो सारी चीजें दे देते हैं। जैसे कि कर्मयोग और ज्ञान योग भी हमने देखा कि भगवान ऐसे भक्तों को अपनी तरफ से दे देते हैं। देखिए बहुत सारी विभूतियों का भगवान ने फिर आगे वर्णन किया, बहुत सारी लगातार भगवान कहते चले गए, और अंत में उन्होंने ये कहा कि इस संसार में जो कुछ भी बल युक्त, ऐश्वर्य युक्त या शोभा युक्त व्यक्ति या पदार्थ है, वो सारा तुम मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न हुआ समझो ना, एक अंश से उत्पन्न हुआ समझो। बताइए इतनी सारी विभूतियां भगवान ने बता दी, और कहते हैं ये तो मेरे शरीर के किसी एक अंश में है मात्र। तो बताइए भगवान कितने विशाल हैं, कितने विशाल हैं, कितने वो महान है, हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। और फिर अंत में उन्होंने अर्जुन को यही कहा कि देख अर्जुन, तुझे इतनी सारी बातें जानने की आवश्यकता भी क्या है। हालांकि मैं तुझे समझाने के लिए, तेरे अंदर अनन्य भक्ति लाने के लिए बातें कह तो रहा हूँ, लेकिन तुझे जानने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ये सारा का सारा जगत मेरे किसी एक अंश में ही स्थित है ना। तो बहुत ज्यादा अर्जुन अचंभित हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अब अर्जुन की जिज्ञासा जो है वो वहीं पर समाप्त हो गई, जब भगवान ने अंत में ये कह दिया 10वें श्लोक 10वें अध्याय में कि सारा का सारा संसार मेरे शरीर के किसी एक अंश में है। बताइए किसी एक रोम में हम समझ लें, है ना, या तो जो अंगूठे का अग्रभाग होता है उसमें समझ लें। तो इतनी छोटी सी जगह में भगवान ने अपने इस सारे ब्रह्मांड को, सारी सृष्टि को रख रखा हुआ है। और वो अर्जुन को इस तरह से जब ये बात बताते हैं तो अर्जुन के अंदर भगवान को जानने की और भी जिज्ञासा बढ़ जाती है। और वो 11वें अध्याय में फिर भगवान का रूप देखने के लिए, यानी जो उनका विराट रूप है उसको वो देखने के लिए आप जो है प्रार्थना करते हैं। तो अब हम लोग आज जो है इसी को देखेंगे कि अर्जुन क्या प्रार्थना करते हैं, और फिर भगवान अपना रूप अर्जुन को किस प्रकार से दिखाते हैं, ये हम लोग 11वें अध्याय में अब देखेंगे। तो चलिए अब 11वें अध्याय को लेते हैं। तो इसका मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ पहले आपके सामने, थोड़ा 2 मिनट का समय लगेगा इसमें। तो 11वें अध्याय का क्या शीर्षक है? 11वें अध्याय का नाम है विश्व रूप दर्शन योग। विश्व रूप दर्शन योग, जैसा कि हम नाम से ही जान पा रहे हैं, इसमें भगवान ने अर्जुन को अपने विश्व रूप का दर्शन कराया है, जो कि बहुत ही कम भक्तों ने किया हुआ है। ये हम अभी इसी अध्याय में देखेंगे किन किन भक्तों ने किया है इनके रूप का दर्शन। और इस अध्याय में अर्जुन को भी भगवान विश्व रूप का दर्शन कराते हैं। तो इसमें देखिए जो पहले से लेकर के 4 तक जो श्लोक आएंगे, इसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को विश्व रूप दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं ना, क्योंकि अब भगवान ने उनको बता दिया कि मैं इस तरह से हूँ पिछले अध्याय में, तो अब अर्जुन भगवान को देखना चाहते हैं। तो उसी को लेकर के वो भगवान से अब प्रार्थना कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं अर्जुन, इसको पढ़ते हैं। पहला श्लोक लेते हैं। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंहितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन बोले, केवल मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक के वचन कहे, उससे मेरा मोह नष्ट हो गया। तो अर्जुन यहाँ पर पहली चीज क्या कह रहे हैं कि मुझ पर कृपा करके आपने जो परम गोपनीय वचन कहे। तो स्वामी जी कहते हैं कि अर्जुन का यहाँ पर भाव ये है कि आपने जो मेरे प्रति वचन कहे, वो भगवान से कह रहे हैं, वो केवल और केवल कृपावश ही कहे हैं। यानी ऐसा नहीं है कि आप अपनी विद्वता दिखाना चाहते हैं या आप अपने आप को बुद्धिमान साबित करना चाहते हैं, इसके लिए आपने ये वचन नहीं कहे, केवल इसमें आपकी कृपा ही हेतु है। फिर आगे स्वामी जी समझाते हैं कि सारा का सारा जगत भगवान श्री कृष्ण के किसी एक अंश में है। देखिए ये बात अर्जुन पहले नहीं जानते थे, और इसीलिए जब भगवान ने लास्ट श्लोक में बताया 10वें अध्याय के
कि मैं संपूर्ण जगत को किसी एक अंश में व्याप्त करके स्थित हूँ, तो अर्जुन ने ये जाना कि देखिए भगवान कितने विलक्षण हैं। और वो ऐसा कहते हैं कि मेरा नष्ट हो गया ना, कहते हैं कि मेरा मोह सर्वथा चला गया। परंतु देखिए भगवान ने अर्जुन के मोह के नाश को स्वीकार नहीं किया। ये कैसे पता चलता है? क्योंकि जब इसी अध्याय में 49वें श्लोक में जाएंगे तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तेरे को व्यथा और मोह भाव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अर्जुन का मोह गया नहीं है, लेकिन वो अर्जुन भगवान से केवल ऐसा कहते हैं। देखिए अर्जुन का यहाँ पर मोह केवल आंशिक रूप से ही गया है। इस श्लोक में जो है ऐसा पता चलता है कि अर्जुन का जो मोह नष्ट पूरी तरह नहीं हुआ, केवल थोड़ा सा ही मोह नष्ट हुआ है। और स्वामी जी कहते हैं कि जब तक हमारे अंदर मोह रहता है, देखिए तो मोह के रहते मोह का हमें ज्ञान ही नहीं होता। अगर कोई मोहित अवस्था में है तो उसको पता ही नहीं चलता कि मैं मोहित अवस्था में हूँ। जब उसकी मोहित अवस्था चली जाती है, मोह उसका जब निकल जाता है, तभी वो ये जान पाता है कि मैं तो मोहित अवस्था में था। और मोह का ज्ञान एक बार जब ज्ञान हो जाता है तो फिर मोह जो है नहीं रह जाता है ना। मोह एक बार चला गया तो फिर दोबारा से मोह नहीं होता है ना। ज्ञान होने के बाद मोह जो है दोबारा नहीं आता। तो देखिए अर्जुन जो है भगवान की कृपा दृष्टि को देख करके इस श्लोक में हम देखते हैं कि आश्चर्य में डूब गए हैं और वो अभी पूरी तरह से मोह से छूटे हुए नहीं हैं। चलिए दूसरा श्लोक लेते हैं। भवाप्ययो भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया तत्त्वतः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी मैंने सुनी है। लेकिन जो भगवान ने 10वें अध्याय के 7वें श्लोक में ये बात कही थी कि जो मेरी विभूति और योग को तत्व से जान लेता है वो अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। तो अर्जुन का मानो भाव यह है कि आपने जो अपने बारे में इतनी सारी बातें बताई, इस तरह की बातें बताई अविचल योग वाली, और सारा संसार मुझसे ही उत्पन्न हो रहा है, मुझसे ही जो इसकी स्थिति है और मुझमें ही नष्ट हो रहा है, तो इस तरह की जो आपने बातें बताई ये मैंने पहले कभी किसी से नहीं सुनी, केवल आपसे ही मैंने ऐसी बातें जानी है। ये अर्जुन स्वयं भगवान से यहाँ पर अपने भाव प्रकट कर रहे हैं। तीसरे श्लोक में क्या कहते हैं? एवमेतदथात्मत्वात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, आप अपने को जैसा कहते हैं वह वास्तव में ऐसा ही है। हे परमेश्वर, आपके ईश्वर संबंधी रूप को मैं देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अर्जुन भगवान को पुरुषोत्तम कहकर के संबोधित करते हैं। पुरुषोत्तम का अर्थ देखिए वैसे तो 15वें अध्याय में आएगा। पुरुषोत्तम भगवान स्वयं कहते हैं अपने आप को। तो पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में जो सबसे उत्तम है ना। तो अर्जुन को यहाँ पर कहने का भाव ये है कि हे कृष्ण, मेरी दृष्टि में आप ही सबसे श्रेष्ठ हैं, आप ही सबसे उत्तम हैं, यानी कि आपके समान कोई दूसरा नहीं है। भगवान 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में स्वयं कहते हैं कि मैं अक्षर से अतीत हूँ और अक्षर से उत्तम हूँ और वेदों में मैं पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्ध हूँ। तो इस श्लोक को कहने का अर्जुन का भाव यह है कि हे भगवान श्री कृष्ण, मैंने अच्छी तरह से समझ लिया है, अब मुझे इस बारे में कोई भी संदेह नहीं है कि आप ही सब कुछ हैं, सब कुछ आप ही हैं। क्योंकि इतनी सारी बातें अब अर्जुन को भगवान ने बता दी, तो अब अर्जुन का संदेह पूरी तरह से नष्ट हो चुका है भगवान के बारे में। और वो कहते हैं कि अब तो मेरा केवल आपके ईश्वर रूप को देखना ही बाकी रह गया है। देखिए स्वामी जी समझाते हैं कि उपदेश दो तरह से होता है, एक तो कहना और एक करके दिखाना। तो यहाँ पर भगवान ने कह तो पहले ही दिया 10वें अध्याय में, अब यहाँ पर उसको करके दिखाएं, यानी जो अपने बारे में बताया अब वो अर्जुन को करके दिखाएं। यानी अब अर्जुन अपने भगवान से विश्व रूप को देखने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं ना। श्लोक में भी यही देखते हैं हम। आगे पढ़ते हैं चौथा श्लोक। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। हे प्रभु, मेरे द्वारा आपका ऐश्वर्य रूप देखा जा सकता है। अगर आप ऐसा मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने उस अविनाशी स्वरूप को मुझे
दिखा दीजिए। तो यहाँ पर अर्जुन के कहने का तात्पर्य ये है, स्वामी जी समझाते हैं कि अगर भगवान श्री कृष्ण, अगर श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विश्व रूप नहीं भी दिखाएंगे तो भी अर्जुन ऐसा कहते हैं कि मैं यही मानूंगा कि आपने अपने रूप के बारे में जैसा बताया है आपका रूप तो वैसा ही है, लेकिन मैं ही इसको देखने का अधिकारी नहीं हूँ। देखिए कैसी भक्त की भाषा होती है, यानी भक्त को भगवान पर जरा भी संदेह नहीं होता, प्रत्युत दृढ़ विश्वास होता है। इसीलिए वो कहते हैं कि आप अपना विराट रूप मुझे दिखाइए ना। अर्जुन को संदेह नहीं है कि भगवान नहीं दिखाएंगे तो पता नहीं वो वैसे है भी या नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी उनके मन में भाव नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि मैं ही आपके विश्व रूप को देखने का अधिकारी नहीं हूँ, मैं तो ऐसा ही मानता हूँ। यानी अपनी अहमता बिल्कुल भी ना रहे हमारे अंदर। देखिए जो अहम होता है ये बड़ा परेशान करता है। यदि हमारे अंदर किसी भी चीज को लेकर के अभिमान है, चाहे अपने वर्ण को लेकर के, जाति को लेकर के, धन को लेकर के, पद को लेकर के, यदि किसी चीज का भी अभिमान है तो ये भगवत प्राप्ति में बहुत बाधक है। इससे चाहे कितना ही साधन कर ले हमारा साधन सफल होने वाला नहीं है ना। जैसा कि कहा भी है कि नीच नीच सब कर गए राम भजन लवलीन, जाति के अभिमान से डूबे सभी कुलीन, है ना। तो चाहे किसी भी चीज का हमारे अंदर अभिमान हो, अहमता हो, तो हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए ये बड़ा ही मुश्किल है। अब देखिए 5 से लेकर के 8 तक जो श्लोक है इसमें भगवान के द्वारा अपने विश्व रूप का दर्शन होता है, यानी अर्जुन को अब अपने विश्व रूप का दर्शन कराते हैं। कहाँ से कहाँ तक? 5 से लेकर के जो 8 तक श्लोक आए हैं इनमें। तो चलिए 5वां श्लोक लेते हैं। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। तो भगवान कहते हैं कि हे प्रथानतन, अब मेरे अनेक तरह के और अनेक रूपों वाले, रंगों वाले, आकृतियों वाले सैकड़ों हजारों अलौकिक रूपों को तू देख ले। तो देखिए अब जब अर्जुन ने अपनी इच्छा भगवान पर छोड़ दी तो भगवान ने कृपा पूर्वक अब अर्जुन को अपने विश्व रूप का दर्शन भी दे दिया। स्वामी जी कहते हैं कि बड़ा जो लाभ होता है यदि हम अपनी इच्छा को भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, तो उससे जितना लाभ होता है उतना हमें अपनी बुद्धि के द्वारा नहीं होता। देखिए चाहे हम कितने ही शास्त्र क्यों ना पढ़ लें, कितनी ही विद्याएं क्यों ना सीख लें, स्वामी जी कहते हैं फिर भी हमारी बुद्धि तो रहेगी भौतिक ही है। और अगर ये बुद्धि भौतिक रहेगी तो फिर इसमें अभिमान भी पैदा हो जाता है, और अभिमान ही भगवत प्राप्ति में सबसे अधिक बाधक है, ये हमने पहले ही जान लिया। तो अपनी मर्जी को केवल भगवान के ऊपर छोड़ देने से जितना लाभ होता है उतना अपनी बुद्धि से नहीं होता। इसके ऊपर एक छोटी सी मेरे को कथा भी याद है, मैं आपको बताती हूँ कि एक राजा था। तो देखिए राजा जो है जिस नगर में रहता था वहां पर कोई भी दर्जी नहीं था, संयोग से वहां पर कोई भी दर्जी नहीं था। और क्या हुआ कि एक दिन राजा की कुर्ते का बटन निकल गया। तो अब राजा की नगर में दर्जी तो था ही नहीं, तो राजा ने ऐसा कहा कि जो भी मेरे बटन को सिल देगा तो उसको मैं इनाम दूंगा। तो अब किसी को आता नहीं था, बड़ी मुश्किल से कहीं पास के गांव से एक व्यक्ति को पकड़ के लाया गया और बोला कि ये राजा के सामने जाए और उनके जो है बटन को सील दे। तो वो व्यक्ति गया राजा के दरबार में, उसने बोला कि ठीक है मैं आपका ये काम कर दूंगा, आप मुझे अपना कुर्ता दे दीजिए। तो राजा के कुर्ते को उसने अच्छी तरह से बटन लगा करके सील दिया। तो अब राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि जिसको कोई काम ना आए, छोटा काम भी ना आए, तो उसका वो काम हो जाए तो उसको बड़ी प्रसन्नता होती है। तो उसके बाद फिर उसने बोला कि अब राजा ने कहा कि कुछ मांगो, तुमने मेरा काम कर दिया, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें मुझसे कुछ लेना है तो मांगो। अब वो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं राजा से क्या मांगू, है ना। अगर मैं राजा से देखिए कुछ छोटी चीज मांगूंगा तो राजा ये सोचेगा ये तो मेरी हैसियत से कम मांग रहा है, ये तो मुझे कुछ समझता ही नहीं है। तो इसलिए मैं अगर कोई छोटी चीज मांगता हूँ तो दिक्कत है, और अगर कोई बहुत ज्यादा बड़ी चीज मांग लेता हूँ राजा से तो भी जो है राजा को अच्छा नहीं लगेगा। वो ये सोचेगा कि ये तो बहुत ज्यादा लालची है, इसको तो जितना लेना था इस काम के लिए उसने उससे कहीं ज्यादा ये जो है डिमांड कर रहा है। तो मैं मांगू तो क्या मांगू, ज्यादा मांग नहीं सकता, कम भी मांग नहीं सकता। तो उसने बहुत सोच विचार करके राजा से ये कहा ठीक है महाराज आपकी जैसी इच्छा हो, है आप जो चाहे मुझे दे दें, मुझे तो अपनी तरफ से कुछ नहीं चाहिए, मैंने तो आपके ऊपर छोड़ दिया, अब आप जैसा देना चाहें, जो भी देना चाहें मुझे स्वीकार है।
तो राजा ने कहा ठीक है ठीक है। तो राजा ने क्या कहा अपने सेनापति को बुला करके कि देखो इसको ना तुम 5 गांव दे दो, है ना, 5 गांव दे दो और साथ में 500 अशर्फी सोने की भी इसको दे दी जाए। तो अब वो देखिए जो व्यक्ति था उसने तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतना ज्यादा राजा जो है धन देगा, इतना ज्यादा जो है इसके लिए उन्होंने जो है वो माल दे दिया उसको। तो अगर वो मांगता तो ज्यादा से ज्यादा क्या मांगता, 1 गांव मांगता या ज्यादा से ज्यादा 5 अशर्फियां ही मांगता। लेकिन अब उसने क्या किया था कि अपनी मर्जी को राजा के ऊपर छोड़ दिया। तो उससे फिर राजा ने उसको उसकी हैसियत से कहीं अधिक जो है प्रदान कर दिया। तो यही होता है कि जब हम अपनी इच्छा को भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं तो उससे फिर भगवान हमें क्या देते हैं इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6वां श्लोक लेते हैं। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहून्य दृष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत। हे प्रथानंदन अर्जुन, तू मुझमें अनेकों आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुद्गणों को देख तथा और भी पहले ना देखे हुए आश्चर्यजनक को तू देख ले। देखिए अर्जुन को पहले भगवान ने विभूतियां बताई और अब अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाते हैं ना। तो ये लाभ होता है जब हम अपनी इच्छा को भगवान पर छोड़ देते हैं। भगवान को देखने की जो पात्रता है वो भी हमें केवल भगवान से ही मिलती है। स्वामी जी कहते हैं कि हमारी जो बुद्धि है वो बहुत छोटी है। देखिए बुद्धि रूपी जो हथेली है ना ये बहुत छोटी है और यदि हम अपनी बुद्धि के अनुसार जो है भगवान से मांगते हैं तो फिर ये भगवत प्राप्ति में आड़ लगा देती है। यानी भगवान से हमें कभी भी कुछ भी मांगना नहीं चाहिए, निष्काम भक्ति होनी चाहिए। इसके ऊपर भी एक प्रसंग है, देखिए कि हम भगवान से कुछ ना मांगे। एक माँ थी, तो वो माँ अपने बच्चे के साथ एक दुकान पर गई। अब दुकान पर गई तो वहां पर वो कुछ खरीद रही थी। अब वहां पर कई सारे टॉफियों के डिब्बे रखे थे। तो वो बच्चा जो है उन टॉफियों को देखता है तो दुकानदार समझ जाता है कि बच्चे को टॉफी चाहिए। तो वो बच्चा दुकानदार बच्चे से कहता है कि बेटा अगर तुम्हें टॉफी चाहिए तो ले लो। लेकिन वो बच्चा बार बार ना में गर्दन हिला देता है। वो बार बार कहता है कि नहीं तुम ले लो, तुम ले लो, अपनी तरफ से ले लो। लेकिन वो बच्चा लेता ही नहीं है, वो बिल्कुल चुपचाप रहता है। और माँ भी उसको जोर देती है कि बेटा जब अंकल कह रहे हैं तो तू ले क्यों नहीं लेता है, ले ले इनमें से जितनी तेरे को चाहिए। लेकिन वो नहीं लेता। फिर बाद में क्या करता है कि दुकानदार खुद ही डिब्बा खोल करके और उसमें से कुछ टॉफियां निकालता है और वो कहता है अब ले लो बेटा। तो वो क्या करता है कि जो उसके पास बैग था वो उसको खोल देता है और उसमें सारी टॉफियां वो ले लेता है झपट के। तो फिर उसकी माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो दोनों आगे गए तो माँ पूछती है कि बेटा जब अंकल ने तुमसे कहा लेने के लिए तब तो तुमने नहीं लिया, और जब अंकल ने खुद दिया तब तुम्हें जो है टॉफियां अच्छी लगी तब तुमने झट से ले ली, इसका क्या कारण है। तो बच्चा क्या कहता है कि देखो माँ, अगर मैं अपनी तरफ से उसमें से टॉफी निकालता डिब्बे में से तो बहुत कम टॉफियां मेरे पास आती, क्योंकि मेरे हाथ बहुत छोटे हैं। क्योंकि अब अंकल के हाथ बड़े थे तो अंकल ने ढेर सारी ट्रॉफियां अपने हाथों में समेट के मुझे दे दी, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जब हम अपनी इच्छा को भगवान पर छोड़ते हैं तो भगवान हमें क्या देना चाहते हैं ये हम जान भी नहीं सकते। लेकिन हम मांग करके छोटे हो जाते हैं, है ना। उससे जो है हमें जो मिलना रहता है उसमें कमी आ जाती है। तो हमें निष्काम रहना चाहिए और अपनी मर्जी को भगवान पर ही छोड़ देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7वां श्लोक। कस्थं जगत्कृतं पश्चाद् सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छति। हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, मेरे इस शरीर के एक देश में चराचर सहित संपूर्ण जगत को भी देख ले। इसके सिवाय तू जो कुछ भी देखना चाहता है वह भी तू अच्छी तरह से देख ले ना। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि तू और जो कुछ भी देखना चाहता है वो भी तू अच्छी तरह से देख ले। तो वो क्या चीज है जो अर्जुन और भी कुछ देखना चाहते थे भगवान के शरीर में। तो इसका भाव स्वामी जी ये देखते हैं कि अगर तू ये देखना चाहता है कि युद्ध में तेरी जीत होगी अथवा कौरवों की जीत होगी तो वो भी तू इस विश्व रूप में अच्छी तरह से देख ले। स्वामी जी इसका भाव ये देखते हैं कि अगर कृष्ण अपनी तरफ से
ये ना कहते कि सारा का सारा संसार उनके किसी एक अंश में है, तो फिर अर्जुन के अंदर भगवान के विश्व रूप को देखने की इच्छा भी जागृत नहीं होती। तो फिर भगवान को अपना विश्व रूप कैसे दिखाते ना। तो इससे ये सिद्ध होता है कि भगवान अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाना चाहते थे। कृपा पूर्वक उन्होंने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया, इसमें अर्जुन की कोई पात्रता नहीं थी। लेकिन इसी तरह से जब पहले अध्याय में हम थे, तो उसमें 21वें श्लोक में अर्जुन जब कहते हैं भगवान से, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को कौरवों की सेना पांडवों की सेना के मध्य में खड़ा कर देते हैं, यानी भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के मध्य में अर्जुन के रथ को भगवान जो है खड़ा कर देते हैं। तो इसका मतलब भी यही है कि भगवान चाहते थे गीता का उपदेश देना, इसीलिए उन्होंने जो है रथ को बीच में खड़ा किया, और वो उन्होंने ये भी कहा कि तू इन कुरुवंशियों को अच्छी तरह से देख ले। और यहाँ पर भी ऐसा कुछ कहते हैं भगवान। तो इसका मतलब गीता का उपदेश भगवान कृपा पूर्वक अपनी तरफ से ही प्रकट करते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि वो ये जानते थे आगे जो आने वाला युग है इसमें लोग किस प्रकार से होंगे, और उनको ये उपदेश देना जीवों के हित के लिए परम आवश्यक था। अपनी तरफ से कृपा करके ही उन्होंने गीता का उपदेश प्रकट किया है ना। तो अर्जुन की इसमें कोई पात्रता या विद्वता नहीं थी, ऐसा हम देखते हैं श्लोक के माध्यम से। चलिए अगला श्लोक, 8वां श्लोक। न तुम शक्यसे द्रष्टुम् मनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमेश्वरम्। परंतु तू अपनी इन आंख यानी चर्म चक्षु से मुझे नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ, जिससे कि तू मेरे इस ईश्वरीय सामर्थ्य को देख ले। देखिए ये जो हमारी आंखें हैं जो भगवान ने हमें दी है, ये चर्म चक्षु कहलाती हैं, यानी भौतिक चक्षु हैं। तो इनके द्वारा हम भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखिए भगवान अलौकिक हैं और हमारी जो आंखें हैं ये भौतिक हैं। तो अलौकिक चीज को देखने के लिए अलौकिक आंखों की ही जरूरत पड़ती है। हमारी जो आंखें हैं, हमने शुरू में ये देखा कि इनमें बहुत सारे दोष हैं, इनमें बहुत सारी सीमाएं हैं, तो ये भगवान के दर्शन नहीं कर सकती। ये जो मन बुद्धि इंद्रियों से अतीत जो भगवान श्री कृष्ण है उनका दर्शन नहीं कर सकती। इसीलिए भगवान जो है ऐसा कह रहे हैं श्लोक में कि मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ, जिससे कि तू मेरे ईश्वरीय सामर्थ्य को देख ले। तो अब आगे जो है भगवान जो है अर्जुन को विश्व रूप दिखाते हैं और उसको दिव्य चक्षु भी प्रदान करते हैं। तो देखिए अब 9 से लेकर के जो 14 श्लोक आएंगे, इसमें संजय के द्वारा धृतराष्ट्र के प्रति विश्व रूप का वर्णन हुआ है। यानी संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि भगवान का विश्व रूप कैसा है। तो संजय क्या कहते हैं, इसको पढ़ते हैं। संजय उवाच एवं ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमेश्वरम्। संजय बोले, हे राजन, ऐसा कहकर फिर महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परम ऐश्वर्य विराट रूप दिखाया। तो यहाँ पर जो संजय है वो भगवान श्री कृष्ण को क्या कहते हैं, महायोगेश्वर। महायोगेश्वर का क्या अर्थ है कि जो सारे ही योगों के ईश्वर हैं, सारे योग जिनके अंतर्गत हैं, ऐसा जो है संजय भगवान के बारे में कहते हैं। देखिए महाभारत में अर्जुन के अलावा संजय को भी दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी। वेद व्यास जी जो है वो आए और वो धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि देना चाहते थे, परंतु जब धृतराष्ट्र ने मना कर दिया तो उन्होंने संजय को दिव्य दृष्टि दी, जिससे कि संजय सारा के सारा युद्ध का हाल धृतराष्ट्र को जो है सुना सके ना। तो अर्जुन के साथ साथ विश्व रूप के दर्शन देखिए गीता में संजय ने भी किए है ना। दोनों को ही भगवान ने एक तरह से दोनों पर कृपा करी और दोनों को ही अपने विश्व रूप के दर्शन उन्होंने दिए। अब अगला श्लोक पढ़ते हैं, 10वां श्लोक। अनेक वक्त्र नयन मणिकाद्भुत दर्शनम् अनेक दिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम्। 11वां श्लोक। दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्य देवामनंत विश्वतो मुखम। जिनके अनेक मुख और नेत्र हैं, अनेक तरह के अद्भुत दर्शन हैं, अनेक अलौकिक आभूषण हैं, हाथों में उठाए हुए अनेक दिव्य आयुध हैं,
तथा जिनके गले में दिव्य मालाएं हैं, जो अलौकिक वस्त्र पहने हुए हैं, जिनके ललाट तथा शरीर पर दिव्य चंदन कुमकुम आदि लगा हुआ है, ऐसे संपूर्ण आश्चर्यमय अनंत रूपों वाले तथा सब तरफ मुखों वाले अपने दिव्य स्वरूप भगवान ने दिखाया। अगर आकाश में एक साथ हजारों सूर्य का उदय हो जाए तो भी उनका प्रकाश मिलकर के उस महात्मा विराट स्वरूप परमात्मा के प्रकाश के समान शायद ही हो, अर्थात हो नहीं सकता। तो यहाँ पर कई तरह से जो है संजय जो है भगवान के विश्व रूप का धृतराज को जो है वर्णन करते हैं। कहते हैं कि उनके हाथों में दिव्य आयुध है। आयुध का मतलब अस्त्र शस्त्र है भगवान के विश्व रूप में हाथों में, और दिव्य मालाएं हैं। दिव्य मालाएं मतलब सोने चांदी गुंजाओं की मोतियों की मालाएं रत्नों की मालाएं भगवान पहने हुए हैं। और इसके अलावा उनके अनेक मुख हैं और भगवान का विराट स्वरूप जो है बड़ा ही दिव्य है, यानी बड़ा ही जगमगा रहा है। जैसा कहा है इस श्लोक में 11वें श्लोक में कि हजारों सूर्य मिलकर के भी देखिए भगवान के उस प्रकाश की बराबरी नहीं कर सकते। यानी हजार सूर्य अगर एक साथ उदय हो जाए तो भगवान के विराट स्वरूप का जो प्रकाश है वो उसकी बराबरी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो सूर्य में प्रकाश है देखिए वो भी तो भगवान से ही आया है। जो सूर्य देवता है वो भी तो भगवान का ही स्वरूप है। तो सूर्य का प्रकाश चाहे कितना ही ज्यादा क्यों ना हो जाए, हजारों सूर्य का प्रकाश वो रहेगा तो भौतिक ही, परंतु जो भगवान श्री कृष्ण का प्रकाश है वो तो दिव्य है ना, अलौकिक है। तो इसीलिए वो जो प्रकाश है वो सूर्य का जो प्रकाश है वो भगवान के प्रकाश की बराबरी कर ही नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं 12वां श्लोक। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपद्युत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मना। अगर आकाश में एक साथ वही बात आ जाती है, अगर आकाश में एक साथ हजारों सूर्य का उदय हो जाए तो भी उनका प्रकाश मिल करके भगवान के विराट रूप के प्रकाश की बराबरी नहीं कर सकता, अर्थात उसके समान नहीं हो सकता। तो ये बात मैंने आपको अभी बताई कि हजारों सूर्य का प्रकाश जो है वो रहेगा तो भौतिक ही, तो वो भगवान श्री कृष्ण के जो है सूर्य प्रकाश की बराबरी नहीं कर सकता, है ना। 13वां श्लोक। तत्रैकस्थं जगत्कृतं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्येव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। उस समय अर्जुन ने देवों के देव भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित अनेक प्रकार की विभागों में विभक्त संपूर्ण जगत को देखा। तो देखिए अब क्या होता है कि अर्जुन जो है वो भगवान श्री कृष्ण के शरीर में एक जगह पर स्थित उन्होंने कई तरह के जीवों को देखा। कैसे कैसे जीवों को? जो जरायुज हैं, जो अंडज हैं, जो उद्भिज हैं और जो स्वेदज हैं, जिनके बारे में हमने पहले जाना था कि 4 स्थानों से जीवों की उत्पत्ति होती है। तो इन 4 स्थानों से उत्पन्न होने वाले जीवों को, इसके अलावा स्थावर जंगम में जितने भी प्राणी हैं उन सबको अर्जुन भगवान के एक जगह स्थित विश्व रूप में देखते हैं। 84 लाख योनियों को जो है अर्जुन देखते हैं। स्वामी जी लिखते हैं इसके अलावा 14 भुवन आदि भागों में विभक्त जो अनेक जगत है उसको भी अर्जुन ने भगवान के विश्व रूप में देखा। यानी अर्जुन देखिए जहां जहां भी दृष्टि डालते थे उनको भगवान का संपूर्ण जगत, भगवान में संपूर्ण जगत उनको दिखाई देता था। ऐसा वो विलक्षण भगवान का विश्व रूप था। देखिए भागवतम में भी जो है ऐसी कथा है कि जो माता यशोदा थी तो भगवान श्री कृष्ण जब माटी खाते हैं तो वो उनको डांटती हैं और वो उनसे कहती हैं कि भाई तू अपना मुंह खोल और मुझे अपना मुंह दिखा कि तूने माटी खाई या नहीं खाई, ना। तो उस समय क्या करते हैं छोटे से कन्हैया, वो पहले तो ना नुकुर करते हैं लेकिन उसके बाद माँ की डांट से डर के वो अपना मुंह खोल देते हैं। तो जब जैसे ही वो अपना मुंह खोलते हैं तो उनमें जो है वो अनेक प्रकार के ब्रह्मांडों को देखती है माता यशोदा। और देखिए वो चकरा जाती है कि ये भगवान है या मेरा नगला है कि ये कौन है, तो वो समझ नहीं पाती है ना। तो भगवान तो मायापति हैं, तो वो अपनी माया से उनको जो है फिर अचंभित कर देते हैं और उनकी स्मृति भुला देते हैं। लेकिन उस समय तो माता ने एक बार उनके मुख में ब्रह्मांड को देख ही लिया। तो ऐसा नहीं है कि पहले उन्होंने अर्जुन को ही दिखाया, माता को भी उन्होंने दिखाया, है ना, लेकिन उस प्रकार से नहीं दिखाया जैसे वो अर्जुन को दिखा रहे हैं। अब देखिए 14वें श्लोक में भी जो है अर्जुन भगवान के विश्व रूप को ही देखते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। इसको भी पढ़ लेते हैं। ततः स विस्मयाविष्टो
ज्येष्ठरो मा धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। भगवान के विश्व रूप को देख करके वे अर्जुन बहुत चकित हुए और आश्चर्य के कारण उनके शरीर में रोमांचित हो गया। वे हाथ जोड़कर विश्व रूप देव को मस्तक करके प्रणाम करके बोले। यानी भगवान के विश्व रूप को देख करके अर्जुन आश्चर्यचकित हो गए, अचंभे में पड़ गए और उनके अंदर रोमांच हो आया। ऐसे ये श्लोक में वो कहते हैं, संजय कहते हैं। और वो हाथ जोड़ करके भगवान के विश्व रूप को प्रणाम करने लगे। अब देखिए 15 से 31 तक जो श्लोक हैं उसमें अर्जुन के द्वारा भगवान के विश्व रूप को देखा जाना और वो उनकी स्तुति करते हैं। यानी अर्जुन भगवान के विश्व रूप को देख करके और उनकी क्या स्तुति करते हैं ये हम आगे के श्लोकों में देखते हैं। तो देखिए 15, 16 और 17 ये जो 3 श्लोक हैं इसमें अर्जुन ने भगवान की स्तुति की है। बड़ी प्यारी स्तुतियां हैं। देखिए गीता प्रेस की एक पुस्तक आती है ना, नित्य स्तुति नाम से पुस्तक आती है, तो उसको हम ले आए, सारे ही साधक जो है इसको घर में ले आए। मात्र 10 रुपए की ये पुस्तिका आती है और इसमें भगवान ने जो अर्जुन ने भगवान की स्तुति की है इसके बारे में ही दिया हुआ है। तो आप इसको डेली बोलें, जो स्तुतियां हैं वो नित्य स्तुति जो है वो डेली पढ़नी चाहिए, अपने पूजा में इसको शामिल करें। और इसमें जो है अगर हम डेली पढ़ते हैं तो ये याद भी हो जाती है ना। तो ऐसा सभी का अनुभव है कि ये स्तुतियां जो है पढ़ने से याद हो जाती हैं और हमें नित्य ये स्तुति करनी चाहिए भगवान की, क्योंकि बड़ी प्यारी स्तुतियां हैं ये। तो अर्जुन क्या कहते हैं देखिए, इसको जो है हम लोग पढ़ते हैं। पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेष संघान् ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थ मृषीश सर्वानुर्गांश दिव्या अनेक बाहूदरवक्त्र नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। इसका हिंदी अर्थ लेते हैं। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को तथा प्राणियों के विशेष विशेष समुदायों को और कमल आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, संपूर्ण ऋषियों को और दिव्य सर्पों को भी देख रहा हूँ। हे विश्वरूप, हे विश्वेश्वर, आपके अनेक हाथ, अनेक मुख, अनेक नेत्र और सब ओर से अनंत रूप वाले रूप को मैं देख रहा हूँ। मैं आपके न आदि को, न मध्य को, न ही अंत को देख रहा हूँ। तो देखिए अर्जुन जो है भगवान के इस प्रकार से जब रूप को देखते हैं तो बड़े ही चंबे में पड़ जाते हैं, चंबे में पड़ जाते हैं, क्योंकि भगवान का कोई और छोर उनको दिखता ही नहीं है। जैसे हम समुद्र के किनारे खड़े हो जाएं तो समुद्र का जो किनारा है, दूसरा किनारा, क्या वो दिखाई देता है? नहीं दिखता है, क्योंकि वो बहुत दूर होता है। इसी प्रकार से जो भगवान श्री कृष्ण है उनका अर्जुन को अंत दिखता ही नहीं है, क्योंकि जहाँ कहीं वो दृष्टि डालते हैं वहां पर उनको संपूर्ण जगत ही जगत दिखाई देता है। जैसे कि इसमें प्रसंग है कि काकभूषुंडी जी जो थे वो श्वास के द्वारा जब राम जी के पेट में चले गए तो राम जी के पेट में जाकर के उन्होंने अनेक ब्रह्मांडों को देखा। अनेक ब्रह्मांडों को जो चलाने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश थे वो भी अनंत थे ना, तो वो भी आश्चर्य में पड़ गए। वास्तव में भगवान राम तो एक ही हैं, परंतु ब्रह्मांड जो है वो अनंत है। यानी भगवान इतने विशाल हैं कि उनके रोम रोम में अनंत ब्रह्मांड समाये हुए हैं। देखिए ये जो श्लोक हैं 15, 16, 17 और 18, इसमें भाव यही मिलता है कि देखने, सुनने, समझने में जो कुछ भी आ रहा है हमें, वो सब कुछ भगवान के किसी एक अंश में ही स्थित है। स्वामी जी यही भाव देते हैं कि जो कुछ भी है वो भगवान के किसी एक अंश में है ना। और जो 17वां और 18वां श्लोक है देखिए, इसमें भगवान के जो आश्चर्य में डालने वाले देव रूप का वर्णन होता है। देव रूप का इसमें वर्णन होता है, तो इसको भी पढ़ते हैं। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्क्योत्तमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं
निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। तो देखिए यहाँ पर अर्जुन कहते हैं कि आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज पुंज प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योतिर्युक्त कठिनता से देखे जाने वाले योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। आगे कहते हैं कि आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा हैं। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं। ऐसा मेरा मत है ना। तो यहाँ पर देखिए हमें ये भाव मिलता है इन श्लोकों में कि देखिए भगवान जो है प्रमाण का विषय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण को हम किसी भी प्रकार से है ये साबित नहीं कर सकते है ना, क्योंकि भगवान इसका विषय ही नहीं है। अर्जुन को भगवान ने दिव्य चक्षु प्रदान कर दी, लेकिन फिर भी इन दिव्य चक्षुओं को पा करके भी अर्जुन जो है भगवान को देख पाने में और उनके बारे में बता पाने में अपनी असमर्थता दिखाते हैं। ऐसे भगवान दिव्य हैं, अलौकिक हैं कि अर्जुन जो कि बहुत ही बलशाली, बहुत ही ज्यादा कितना उनका पराक्रम था देखिए, लेकिन ऐसे अर्जुन भी भगवान के रूप को देख करके अचंभित हो जाते हैं और उनके बारे में कहने में वो अपनी असमर्थता दिखाते हैं। 19वां और जो 20वां श्लोक है देखिए, इसमें भगवान के उग्र प्रभाव का वर्णन मिलता है। भगवान का जो उग्र रूप है इसका वर्णन अर्जुन करते हैं। इसको भी लेते हैं। अनादिमध्यान्तमनंत वीर्यामनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं व्याप्यव्यथितं महात्मन्। क्या कहते हैं अर्जुन? आपको मैं आदि मध्य और अंत से रहित अनंत प्रभावशाली अनेक भुजाओं वाले चंद्र और सूर्य रूप नेत्रों वाले प्रज्वलित अग्नि रूप मुखों और अपने तेज से इस संसार को तपाते हुए देख रहा हूँ। आगे कहते हैं कि हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण हैं तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए अर्जुन जो है भगवान के विराट रूप को देखते हैं और उसमें क्या क्या देखते हैं वो ये हमें बताते हैं। देखिए भगवान कितने विशाल है, उनकी कितनी कैपेसिटी है, उनका कितना सामर्थ्य है, ये हम शब्दों में नहीं बता सकते। स्वयं अर्जुन भी इसको शब्दों में नहीं बता सकते, क्योंकि भगवान जो है शब्द का विषय नहीं है, बताने के विषय है ही नहीं ना, वो अनुभव करने के विषय है। स्वामी जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अनुभव करने के और मानने के विषय हैं। तो देखिए राजा बलि जो थे, तो राजा बलि ने जब भगवान उनके पास आए वामन रूप में, तो उनसे 3 पग भूमि मांगी और जब उन्होंने उनको ये बोल दिया कि नहीं आप जैसा कहते हैं मैं आपको 3 पग भूमि देने के लिए तैयार हूँ, तो भगवान वामन ने क्या किया कि उन्होंने 2 पग में ही सारी पृथ्वी और सारे आकाश को, है ना, और उनका जो पग था देखिए वो ब्रह्मलोक तक को चला गया, उसको भी वो पार कर गया। और जब वहां तक वो पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने उनके चरण धोए, बाकी देवताओं ने भी उनके चरण धोए और उनकी जो चरण धूलि है वही इस धरातल पर गंगा जी के रूप में अवतरित हुई। तो यानी भगवान कितने विशाल हैं कि वो 2 पग में तो सारी सृष्टि नाप लेते हैं। तो ऐसे विशाल भगवान को हम शब्दों में कैसे पिरो सकते हैं, उनके बारे में कैसे जो है अंदाजा लगाया जा सकता है, नहीं लगा सकते। देख करके भी जो है अर्जुन नहीं बता पा रहे, फिर हम तो उनको कैसे जान सकते हैं। देखिए वामन भगवान की ही याद जो है हनुमान जी को जामवंत जी ने दिलाई थी। जब हनुमान जी जो है अपनी शक्तियां भूल जाते थे, है ना, तो हनुमान जी को जब 7 योजन का सागर पार करना था तो उस समय वो अपनी शक्ति भूल गए, तो जामवंत जी ने उनको वामन भगवान की याद दिला करके ही उनकी शक्ति उनको याद दिलाई थी। यानी भगवान की विशालता को जाने तो हम जो है हमारे अंदर भी शक्ति का संचार हो आता है, ऐसा ये भाव मिलता है श्लोक से। चलिए आगे 21वां 22वां श्लोक लेते हैं। अमीहि त्वां सुरसङ्गा विशन्ति केचित् प्रीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति
स्वस्तितयुक्त्वा महर्षिसिद्ध संगा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलानि। क्या कहते हैं, वे ही देवताओं के समुदाय आप में प्रविष्ट हो रहे हैं, उनमें से कई तो भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नामों और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं। महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो, मंगल हो, ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्त्रोत के द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो 21 और 22वां श्लोक है, इसमें अर्जुन की जो दृष्टि है वो स्वर्गादि ऊंचे लोगों की तरफ जाती है ना। स्वर्ग में जो देवी देवता हैं उनको वो देखते हैं, सिद्धों को देखते हैं और वो ये बताते हैं कि ये आपकी स्तुति कर रहे हैं। स्वामी जी कहते हैं कि जो भगवान की स्तुति है वो भगवान को बड़ी प्यारी है। कोई भी यदि कैसे भी भगवान की स्तुति करता है, उनका नाम लेता है, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भागवत हुआ, रामायण हुई अथवा गीता हुई, ये भी हम भगवान की स्तुति के रूप में ही समझनी चाहिए, इसको भी स्तुति के रूप में ही हमें करनी चाहिए। इसके अलावा हम जो कुछ भी नाम जप करते हैं, संकीर्तन करते हैं, वो भी हमें भगवान की एक प्रकार से स्तुति ही है, ऐसा हमें समझना चाहिए। भगवान केवल और केवल प्रेम के भूखे हैं। देखिए, भगवान हमसे क्या चाहते हैं और हम भगवान को क्या दे सकते हैं? दे सकते हैं कुछ? उन्होंने जो हमें दे दिया उसके आगे तो हम कुछ भी नहीं दे सकते ना। तो केवल हम अपने प्रेम को, अपनी प्रार्थना को ही तो उन तक पहुंचा सकते हैं, और भगवान हमसे चाहते भी केवल यही है कि हम उन्हें प्रेम प्रदान करें, उनकी स्तुति अर्थात उनको हम अपना माने, है ना। तो इससे ऐसा जब कोई करता है तो भगवान उसको अपना परम प्रेम, अपना परम पद भी प्रदान कर देते हैं। स्वामी जी ने जैसे हमें महामंत्र दे दिया भगवान की स्तुति के लिए, बड़ा ही प्यारा, कि हे नाथ, चलिए हम सब मिलकर पुकार लगाएं, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ और केवल आप ही मेरे हैं, और केवल आप ही मेरे हैं। नारायण आप ही मेरे। तो ये इतना प्यारा नारायण नारायण महामंत्र है नारायण। कि स्वामी जी कहते हैं हमें हर थोड़ी थोड़ी देर पर इसको बोलना चाहिए कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। तो इससे क्या होगा कि हमारी स्मृति 24 घंटे भगवान के प्रति बनी रहेगी। पहले तो अभ्यास करना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे होगा क्या कि हम जो भी काम करेंगे उसमें भगवान हमें याद रहेंगे, है ना। तो ये महामंत्र है, मंत्रों का भी ये महामंत्र है, तो इसको जो है हम स्तुति के रूप में ही माने। चलिए देखिए, अब 22, 23, 24, 25 श्लोक में भी जो है अर्जुन भगवान की स्तुति ही करते हैं। इनको भी हम थोड़ा थोड़ा ही समझ लें, क्योंकि पढ़ने मात्र से स्तुतियां समझ में आती हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं। 22वां श्लोक। रुद्रादित्या वसुवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्व यक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहु बहुबाहुरुपादं बहुधरं बहुदृष्टाकरालां दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथा। 24 और 25 को भी साथ में लेते हैं। नभः स्पृशः दीप्तमनेकवर्णं व्याक्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। दृष्टाकरालानि च ते मुखानि दृष्टेव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। 22वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु साध्य गण, विश्व देव, अश्विनी कुमार तथा 19 मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सभी विस्मित होकर आपको देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार है ना, ये सारे मिलाकर के देखिए 33 कोटि के देवता होते हैं। 33 कोटि के देवता होते हैं, और ये
सारे के सारे देवता भगवान के समग्र रूप के अंतर्गत ही आते हैं। सारे के सारे भगवान के समग्र रूप में ही है सारी देवता। जितने भी पितर हैं, जिनका इस श्लोकों में वर्णन हुआ है, वो भी भगवान के समग्र रूप में ही है। इसके अलावा गंधर्व, यक्ष, राक्षस भी भगवान के समग्र रूप में ही अर्जुन देखते हैं। जो 49 मरुदगण जिनका इसमें वर्णन हुआ है, ये सारे के सारे ही देव कोटि के माने गए हैं, लेकिन ये दैत्यों से देवता बने हैं ना। पहले ये दैत्य थे और उसके बाद ये जो है देवता हो गए। और जो 23, 24, 25 श्लोक हमने लिए, देखिए ये इसमें अर्जुन जो है भगवान के विकराल विश्व रूप का वर्णन करते हैं, यानी जो भयंकर भगवान का विश्व रूप का है दर्शन है, उसका ही यहाँ पर जो है वर्णन मिलता है। 23, 24, 25 श्लोक, इसको जो है हम हिंदी इसका अर्थ नहीं ले रहे हैं, है ना। इसका केवल हमने संस्कृत अर्थ ही लिया है, और इसका जो है 24 में और 23, 24 का हिंदी अर्थ नहीं ले रहे हैं, 25 का हम लेते हैं। आपके प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित दाढ़ों के कारण विकराल मुखों को देखकर मुझे ना तो दिशाओं का ज्ञान हो रहा है और ना ही शांति मिल रही है, इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न होइए। तो अब देखिए भगवान का जब अर्जुन ने उग्र रूप देखा, यानी भयंकर विश्व रूप जब उन्होंने देखा अर्जुन ने, तो वो बहुत ज्यादा जो है भयभीत हो गए, बहुत ज्यादा भयभीत हो गए। और उनकी उग्रता को देखकर अर्जुन को ऐसा वहम हो गया, स्वामी जी कहते हैं कि भगवान अप्रसन्न है, भगवान नाखुश हैं, और इसलिए वो भगवान से इस श्लोक में प्रसन्न होने के लिए कहते हैं कि हे कृष्ण, आप जो है प्रसन्न होइए। देखिए भक्त की ये पहचान होती है कि वो कभी भी जो है भयभीत नहीं होता, चाहे उसके जीवन में कुछ भी घटना हो जाए, वो भयभीत नहीं होता। हमने कई कई जो है कथाओं में ऐसा सुना है। जैसे कि प्रहलाद जी जो थे, तो प्रहलाद जी के जो पिताजी थे हिरण्यकशिपु, तो हिरण्यकशिपु को जब भगवान ने वध किया तो कितना भयंकर उनका रूप था, बताइए। वो भगवान जो नरसिंह का रूप धर करके आए थे, कितना भयानक था, और किस भयंकरता से उन्होंने उनके पिताजी को मारा। लेकिन वो प्रहलाद जो कि छोटे से बालक थे, उनको देख करके जरा भी भयभीत नहीं हुए। भगवान इतने गुस्से में थे उस समय, देखिए जब उन्होंने हिरण्यकशिपु को मारा, कि वो उनका गुस्सा शांत ही नहीं हो रहा था। और उस गुस्से को शांत करने के लिए ब्रह्मा जी आए, सारे के सारे देव आए, लेकिन भगवान की उस भयंकरता को देखकर वो सारे भयभीत हो गए, और उनसे मिलाई बनाई, उनको समझाए बनाई वो चले गए। कहाँ गए वो? लक्ष्मी माता के पास गए, और उनसे कहते हैं कि आप ही चल करके उनके गुस्से को शांत करिए, है ना। लेकिन लक्ष्मी जी भी जब आई और नरसिंह भगवान का उन्होंने रूप देखा, इतना ज्यादा वो भयंकर, वो दाढ़ों वाला, और बड़े बड़े नाखून है उसमें, है ना, बहुत ज्यादा शेर की उनकी जो है मुख था। तो ऐसा जो उनका जो देखा लक्ष्मी जी ने भी, तो वो भी भयभीत हो गई, और वो भी जो है उनको नहीं मना पाई। लेकिन जो बच्चा प्रहलाद था, वो देखिए बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुआ, और नरसिंह भगवान ने उसको अपनी गोद में ले लिया, और वो पूछते हैं कि हे प्रहलाद, क्या तुम्हें भय नहीं लगता मुझे देख करके? तो नरसिंह भगवान कहते हैं, प्रहलाद जी कहते हैं कि देखिए प्रभु, अपने पिता से भी क्या कोई बच्चा भयभीत होता है? आप तो परम पिता हैं, परम पूजनीय हैं, आपने तो मेरी रक्षा की है, भला मैं आपसे कैसे भयभीत हो सकता हूँ? मैं तो आपका अत्यंत प्यारा हूँ, और आप भी मुझे अत्यंत प्यारे हैं। तो ऐसे जो भगवान के अन्य भक्त होते हैं, जो भगवान के प्रेमी भक्त होते हैं, वो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी विपदा में घबराते नहीं है, और वो उनके अंदर किसी प्रकार का भय नहीं होता। मीरा जी को हम देखें, मीरा जी के जीवन में कितने बड़े बड़े संकट आए, है ना। और जो उनके देवर थे, राणा जी थे, उन्होंने कितने कितने उनको कष्ट दिए, लेकिन वो भी भयभीत नहीं हुई, है ना। भूतों प्रेतों के संग में उनको छोड़ दिया गया। पूरा मीरा जी का चरित्र पढ़ना चाहिए, तो उसमें देखते हैं कि कितनी भयंकर विपदाओं से होकर के वो गुजरी, लेकिन वो जो है जरा भी विचलित नहीं हुई। तो ये भक्ति की पहचान है कि अगर आप विचलित होते हैं, तो अभी आप में पूर्णतः भक्ति जागृत नहीं हुई। आप देखिए जो 26 से 27 तक श्लोक हैं, 26 और 27वें श्लोक में जो है वो अर्जुन जो है मुख्य मुख्य योद्धाओं को वो भगवान के विश्व रूप में देखते हैं, और उसके बारे में वो क्या कहते हैं इसको पढ़ते हैं। 26 और 27वां श्लोक, अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैव वनिपाल संगे भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथा सहास्मदीयैरपि योधमुख्ये वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दृष्टा करालानि भयानकानि
केचित् विलग्नाः दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूड़ितैरुत्तमाङ्गे। हमारे पक्ष के मुख्य मुख्य योद्धाओं के सहित भीष्म, द्रोण और कर्ण भी आपके राजाओं के समुदाय सहित धृतराष्ट्र के वे ही सबके सब पुत्र आपके विकराल दाड़ों के कारण भयंकर मुखों में तेजी में प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से कई एक तो चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं। तो देखिए अब अर्जुन यहाँ पर जो भगवान के विश्व रूप है उसमें बड़े बड़े योद्धाओं को प्रवेश करता हुआ देखते हैं। उनमें से कुछ के नाम यहाँ पर लेते हैं वो, जैसे कि भीष्म, द्रोण और कर्ण। तो इन तीनों का ही नाम क्यों लेते हैं अर्जुन? स्वामी जी का भाव ये देखते हैं कि ये तीनों ही के तीनों योद्धा जो थे वो अपने कर्तव्य पालन के लिए युद्ध में एकत्रित हुए थे, है ना। वैसे तो बहुत सारे योद्धाओं को देखते हैं लेकिन मुख्य मुख्य के ही वो नाम लेते हैं। स्वामी जी बताते हैं कि इस प्रकार से अर्जुन ने भगवान के विश्व रूप में भविष्य को ही देखा। भविष्य को अर्जुन भगवान के विश्व रूप में देखते हैं, अर्थात भगवान कालातीत होने से, भगवान श्री कृष्ण कालातीत हैं, इस कारण से तीनों ही काल उनके अधीन है। भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही उनके अधीन है, उनके लिए सब कुछ वर्तमान ही है। अर्थात हमारे लिए तो ये सब भेद है कि भूत है, भविष्य है, वर्तमान है, लेकिन भगवान के लिए सब कुछ वर्तमान ही वर्तमान है, प्रेजेंट ही प्रेजेंट, उसके लिए सारे के सारे काल हैं। अब देखिए 28, 29, 30 में भी जो है अर्जुन भगवान के विश्व रूप को देख करके उसका ही वर्णन करते हैं, है ना। जिनको हम नहीं ले रहे हैं इसको आप स्वयं पढ़ें और इसमें यदि कोई डाउट हो तो आप पूछ लें, लेकिन ये जो है पढ़ने मात्र से इसके अर्थ समझ में आते हैं। हम जो है 31 से 31वां श्लोक लेते हैं, 31वां श्लोक पढ़ते हैं। चलिए। आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं किं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। मुझे ये बताइए कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं? हे देवताओं में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो। आप प्रसन्न होइए, आदि रूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। तो देखिए अर्जुन ने अभी तक तो भगवान का सौम्य रूप ही देखा था, सखा रूप ही देखा था, है ना। लेकिन अब भगवान के ऐसे रूप को देख करके अर्जुन जो है विस्मित हो गए। वो नहीं समझ पा रहे हैं कि वास्तव में भगवान है क्या, वास्तव में इनका असली रूप क्या है। और इसको देख करके वो भगवान से पूछते हैं कि आप कौन है, वस्तुतः आप अपने बारे में पूरी तरह से मुझे बताइए कि आप का ये रूप देख करके मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो भगवान अब क्या कहते हैं, देखिए 32 से लेकर 34 तक भगवान बताते हैं कि वो वास्तव में है क्या, यानी अपने प्रभाव का वो वर्णन करते हैं और अर्जुन को युद्ध के लिए वो उत्साहित भी करते हैं। कहाँ से? 32 से लेकर 34 तक जो श्लोक है उनमें। तो इनको पढ़ते हैं। 32वां श्लोक। श्री भगवान उवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधा। श्री भगवान बोले, मैं संपूर्ण लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूँ और इस समय मैं इन सब लोगों का संहार करने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारे प्रतिपक्ष में जो लोग योद्धा खड़े हैं ये सब तुम्हारे मारे बिना भी जो है नहीं रहेंगे। तो देखिए अर्जुन से मानो कहने का भगवान का भाव ये है कि हे अर्जुन, अब तुमने देख ही लिया कि ये जो तुम्हारे प्रतिपक्षी हैं, जो तुम्हारे विरोधी हैं, ये तुम्हारे मारे बिना भी जो है नहीं रहेंगे। तो अब तुम कमर कस के युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और मुफ्त में तुम यश को प्राप्त करो। ये सारे के सारे योद्धा जो युद्ध में आए हुए हैं बड़े ही होनहार हैं, बड़े ही बुद्धिमान हैं, ये तुमने अच्छी तरह से देख ही लिया है ना। तो भगवान जो है अर्जुन को अब अपने विशाल रूप के बारे में समझाते हैं। 33वें श्लोक में ये कहते हैं भगवान, पढ़ते हैं इसको। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। तो यहाँ पर अर्जुन
से भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम इनको मारने में केवल निमित्त मात्र बन जाओ, यानी मैं ही इनको मारने वाला हूँ, वस्तुतः ये मेरे द्वारा ही मारे जाएंगे, लेकिन तुम्हें तो केवल अपना जो है केवल हाथ लगाना है एक तरह से, है ना। जैसे एक बैलगाड़ी के नीचे एक कुत्ता जा रहा था, तो उसको ये वहम हो गया कि बैलगाड़ी मैं ही चला रहा हूँ, लेकिन चलाने वाला कौन था? वो जो उसका मालिक था वो था। तो इसी तरह से भगवान यहाँ पर मानो अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हें तो केवल अपना जो है नाम, अपना यश इसके पीछे प्राप्त करना है, वस्तुतः सारा काम तो मेरे द्वारा ही होने वाला है। स्वामी जी कहते हैं कि निमित्त मात्र बनकर के साधक को अपनी पूरी की पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए, इसमें जरा भी कमी नहीं रखनी चाहिए, लेकिन यदि कार्य की सफलता हो, कार्य में यदि सिद्धि हो, तो उसमें अपने बल, अपने को योग्यता, अपनी योग्यता नहीं माननी चाहिए, उसमें तो केवल भगवान की कृपा को ही हेतु मानना चाहिए। हम जो कुछ भी भगवान की प्राप्ति के लिए साधन कर रहे हैं, इसमें अपना बल नहीं माने। अपना बल मानेंगे तो क्या होगा कि विफल होंगे, साधन सफल नहीं होगा। इसमें केवल और केवल भगवान की ही कृपा माने। अपने बल मानने से हमारे अंदर अभिमान आ जाएगा, और अभिमान से तो भगवान के प्राप्ति कदापि हो ही नहीं सकती। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे गोवर्धन की लीला की थी, तो गोवर्धन की लीला जब उन्होंने की, तो उस समय देखिए उन्होंने सारे ही ग्वाल वालों को कहा कि आप अपनी अपनी लाठी को भी गोवर्धन पर्वत के नीचे लगा लो, और भगवान ने अपनी तर्जनी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। तो ग्वाल वालों ने जो है अपनी जब लाठियां लगाई गोवर्धन पर्वत के नीचे, तो उनके अंदर ऐसा अभिमान आ गया कि हमारे ही कारण से ये गोवर्धन पर्वत ठहरा हुआ है, अगर हम ये लाठियां नहीं लगाते तो ये पर्वत तो ऊपर रहता ही नहीं। तो भगवान समझ गए, भगवान तो अंतर्यामी है, वो जान गए कि इनके मन में अभिमान आ गया। तो भगवान ने फिर क्या किया कि उनको बताने के लिए उन्होंने अपनी जो उंगली थी जरा सी नीचे कर ली। तो जैसे ही भगवान ने उंगली नीचे करी, तो वो पूरा का पूरा पर्वत जो है नीचे आने लग गया। तो जितने भी सखा थे वो सारे चिल्लाए कि अरे दादा, हम तो मरे, हमें बचाओ, हमें तो नहीं पता था कि ये जो है आपका ही बल है, हम तो अपना समझ रहे थे। तो फिर भगवान ने जो है अपनी उंगली फिर से ऊपर कर ली। यानी करने कराने वाले सब भगवान हैं। भगवान तो केवल हमें शक्ति देते हैं, हमें निमित्त बनाते हैं कि हम अच्छे कार्य करें और तुम्हें यश को प्राप्त करें। इसी तरह से वो अर्जुन को भी कहते हैं कि तुम तो गई मुफ्त में यश को प्राप्त करो। स्वामी जी कहते हैं कि इसी प्रकार से भगवत प्राप्ति के लिए साधक को अपनी पूरी की पूरी शक्ति, बल, सामर्थ्य, योग्यता, इन चीजों को लगा देना चाहिए। लेकिन यदि भगवत प्राप्ति का उसे अनुभव होने लग जाए, तो इसमें अपनी बुद्धि, बल, सामर्थ्य को कारण नहीं मानना चाहिए। उसमें केवल और केवल भगवान की कृपा को ही हेतु हमें मानना चाहिए ना। स्वयं भगवान भी देखिए 18वें अध्याय में 53वें श्लोक में ये कहेंगे अर्जुन से कि मेरी कृपा से तू संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा। यानी कृपा करने वाले तो भगवान ही हैं, है ना। अर्जुन को तो केवल कुछ श्रेय देना चाहते हैं। देखिए जो हनुमान जी थे, हमने देखा कि हनुमान जी ने कितने बड़े बड़े काम किए। 100 योजन का सागर पार किया उन्होंने, जा करके लंका में इतना उत्पात मचाया, है ना। और इसके अलावा सारी लंका जला दी उन्होंने ना। माता पिता से वो जो है पुत्रिका लेकर के भी आ गए। तो ये सारा का सारा बल किससे आया उनमें? ये सारा का सारा बल वसुधा राम जी से ही उनके अंदर आया। हनुमान जी को तो भगवान ने जो है निमित्त बनाया कि तुम मेरे शक्तियों के द्वारा जाकर के इन कार्यों को करके आओ। तो इसी प्रकार से जो भी संसार में काम होते हैं उसमें हम अपना बल ना माने, इसमें केवल और केवल भगवान की कृपा ही हमें माननी चाहिए। चलिए अगला श्लोक 34वां श्लोक। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा यथिष्ठ युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। द्रोण और भीष्म तथा जयद्रथ तथा कर्ण तथा अन्य सभी मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीरों को तुम मारो, तुम व्यथा मत करो और युद्ध करो। युद्ध में तुम निस्संदेह ही वैरियों को जीतोगे। तो अर्जुन से भगवान कहते हैं कि मेरे द्वारा मारे हुए वीरों को तुम मारो। स्वामी जी इसका जो है भाव ये देते हैं कि जब साधक नाशवान पदार्थों में देखिए आकर्षण देखता है, पदार्थों में, व्यक्तियों में जब वो आकर्षण देखता है, तो वो घबरा जाता है कि मेरा उद्योग तो कुछ भी काम नहीं कर रहा, जो मैं भगवान की प्राप्ति के लिए साधन कर रहा हूँ वो कुछ भी सफल नहीं हो रहा। ऐसे हम जो है घबरा जाते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं मानो इस श्लोक में भगवान हमें ढांढस बंधाते हैं कि नाशवान बाधाओं का मेरे द्वारा पहले ही नाश किया जा चुका है, साधक को इसको महत्व नहीं देना चाहिए, है ना।
चिंता नहीं करनी चाहिए। साधन तो करें, लेकिन साधन में सफल होंगे या नहीं होंगे, भगवत प्राप्ति होगी या नहीं होगी, ऐसी चिंता नहीं करना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं अगर हम चिंता करते हैं तो इसका मतलब हमारे अंदर भगवान के प्रति विश्वास में कमी है, इसका मतलब हमारे अंदर अपने प्रति अभिमान है। इस कारण से ही तो हम चिंता करते हैं। भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि मेरे द्वारा मारे हुए को तू मार। तो इससे एक शंका पैदा होती है कि जब भगवान ने ही सबको मार दिया है, तो यदि कोई भी किसी को भविष्य में मारता है तो उसे पाप तो लगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान ही है मारने वाले। तो देखिए ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। देखिए भगवान ने मनुष्य को केवल ये अधिकार दिया है कि वो सबकी सेवा करे, सबको सुख पहुंचाए। किसी को मारने का या किसी को दुख देने का अधिकार भगवान ने किसी को भी नहीं दिया। तो यदि कोई किसी को भी मारता है तो उससे उसको पाप ही लगेगा, क्योंकि स्वामी जी कहते हैं क्योंकि ये तो उसकी अनाधिकार पूर्वक राग द्वेष पूर्वक उसकी अनाधिकार चेष्टा है, ये उसकी राग द्वेष पूर्वक अनाधिकार चेष्टा है, तो इससे तो उसको पाप ही लगेगा। देखिए जब विभीषण जी आते हैं राम जी के पास तो बड़े ही थोड़े से चिंतित रहते हैं, उनके चेहरे पर जो रेखाएं हैं वो दिखती है राम जी को। तो राम जी कहते हैं कि विभीषण तुम किस सोच में पड़े हो। तो विभीषण जी कहते हैं ऐसे ऐसे मैंने अपने भाई को छोड़ दिया और अब तो मैं आपकी शरण में आ गया। तो राम जी कहते हैं क्या तुम वास्तव में मेरी शरण में आ गए, क्योंकि अगर मेरी शरण में आ जाते तो तुम्हारे मस्तक पर चिंता की रेखा ही ना होती, है ना। इसका मतलब ये है कि यदि हम भगवान की शरण हो गए तो चिंता किस बात की, है ना। स्वामी जी कहते हैं कि चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सो साहनपति शाह। यानी जिसके अंदर किसी भी चीज की कामना नहीं है वो तो शहनशाही है, और जो भगवान का भक्त है उसको तो किंचित मात्र भी चिंता करने की अपने प्रति आवश्यकता है ही नहीं। तो भगवान के ऊपर भरोसा रखें और साधन को दृढ़ता पूर्वक उसमें लगे रहें। आगे बढ़ते हैं। देखिए 35 से लेकर अब जो 46 तक श्लोक है, इसमें अर्जुन जो भयभीत हो जाते हैं, भयभीत हुए अर्जुन के द्वारा भगवान की स्तुति का और उनको चतुर्भुज दिखाने के लिए अर्जुन प्रार्थना करते हैं। यानी इन श्लोकों में हम देखते हैं कि अर्जुन भयभीत हो गए और वो भगवान की स्तुति करते हैं और भगवान से चतुर्भुज रूप दिखाने की वो प्रार्थना करते हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं 35वां श्लोक। इसमें पहले संजय कहते हैं, संजय क्या कहते हैं, संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं पीतभीतः प्रणम्य। संजय बोले भगवान केशव का ये वचन सुनकर कांपते हुए, भय से कांपते हुए किरीटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर नमस्कार करके भयभीत होते हुए भी फिर प्रणाम करके गदगद वाणी से कृष्ण से बोले। तो देखिए संजय कहते हैं कि अर्जुन जो है वो भय से कांपते हुए ऐसा उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा। तो क्या कहते हैं अर्जुन, ये तो आगे के श्लोकों में है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वाणी है वो अर्जुन की भय से जो है गदगद हो गई है। दो कारणों से वाणी जो है वो गदगद होती है। स्वामी जी कहते हैं एक तो प्रसन्नता से और एक भय से। यहाँ पर जो विषय है वो भय का है, यानी अर्जुन की जो वाणी है भय से गदगद हो गई है। लेकिन जब बहुत ज्यादा कोई भयभीत हो जाता है तो उसकी वाणी निकलती ही नहीं है। यानी अर्जुन बहुत ज्यादा भयभीत भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा भयभीत होते तो फिर अर्जुन कुछ बोल ही नहीं पाते, है ना। भयभीत तो है लेकिन बहुत ज्यादा भयभीत नहीं है, क्योंकि उनकी वाणी जो है वो गदगद है। आगे देखिए अब जो है 36, 37, 38, 39 और 40वें श्लोक में जो है अर्जुन भगवान की स्तुति ही करते हैं, है ना। इसको भी हम नहीं लेंगे। देखिए ये स्तुतियां भी नित्य स्तुति में है, इनको जो है हमें डेली पढ़ना चाहिए। इसका अर्थ भी दिया हुआ है उस पुस्तिका में और ये स्तुतियां भी दी हुई हैं। तो इसको जो है हमें अभ्यास करना चाहिए और डेली भगवान के आगे इसको बोलना चाहिए। तो हम जो है अब 41 और 42वां श्लोक जो है वो ले रहे हैं, उसको हम पढ़ते हैं। जो पिछले श्लोक के उनमें स्तुतियां हैं जो कि हम स्वयं पढ़ के इनको समझें। 40 और 41वां श्लोक। 40वां श्लोक नमः पुरस्तात् पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वदेव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। 41 और 42वां श्लोक सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण
कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावं सार्थं सत्कृतोऽसि विहारिशय्यासनभोजनेषु एकोऽर्थवाप्यच्युत तत्समक्षं तच्छामये त्वां परमं प्रमेयम्। 41 और 42 श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि आपकी इस महिमा को जानते हुए मेरे सखा हैं ऐसा मानकर मैंने प्रमाद से अथवा प्रेम से भी हठ पूर्वक बिना सोचे समझे हे कृष्ण हे यादव हे सखे इस प्रकार जो कुछ कहा है, और हे अच्युत हंसी दिल लगी चलते फिरते सोते जागते उठते बैठते खाते पीते अथवा अकेले अथवा उन सखाओं कुटुंबियों आदि के सामने मेरे द्वारा आपका जो कुछ तिरस्कार हुआ है, अपमान किया गया है, हे अप्रमेय स्वरूप वह सब आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ, अर्थात आपसे क्षमा मांगता हूँ। स्वामी जी कहते हैं कि देखिए अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण के प्रति सखा भाव था, मित्र भाव था, लेकिन जब भगवान के ऐश्वर्य को अर्जुन ने देखा तो वो भगवान के प्रति अपना सखा भाव भूल गए और बिल्कुल ही आश्चर्यचकित हो गए, भयभीत हो गए कि भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं, ये अर्जुन ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। भगवान के प्रति देखिए अर्जुन जैसे अर्जुन का सखा भाव था ऐसे ही सुदामा का भी सखा भाव था। तो सुदामा भी नहीं जानते थे कि भगवान का कितना ऐश्वर्य है, और वो सुदामा जब भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी जाते हैं तो भगवान के ऐश्वर्य को देख करके वो भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और भगवान के बार बार पूछने पर भी वो उनको अपने हालत नहीं बताते, उनकी जो दशा रहती है देखिए वो उसका कुछ भी वर्णन नहीं करते, सब कुछ भगवान की मर्जी पर ही छोड़ देते हैं। तो देखिए भगवान ने फिर क्या दिया उनको, आप सभी जानते हैं कि भगवान ने जो है सुदामा को कितना ज्यादा वैभव दे दिया, कितना ज्यादा उसको धनधान्य दे दिया, सम्मान दे दिया, कितने सम्मान के साथ उन्होंने उसको विदा किया। तो यही होता है कि भगवान की मर्जी पर अपनी मर्जी डालने से भगवान हमें क्या दे देते हैं ये हम जो है उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। 43वां श्लोक लेते हैं। पितासी लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्य व्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयस्य प्रतिमा प्रभाव। कहते हैं कि आप ही इस चराचर संसार के पिता हैं, आप ही पूजनीय हैं और आप ही गुरुओं के महान गुरु हैं। हे अनंत प्रभावशाली भगवान, इस त्रिलोकी में आपके समान कोई दूसरा नहीं है, फिर आपसे अधिक तो हो ही कैसे सकता है। तो देखिए यहाँ पर स्वामी जी कहते हैं कि लौकिक दृष्टि से ही अर्जुन ऐसा कहते हैं कि आपके समान कोई नहीं है तो आपसे अधिक हो ही कैसा सकता है, लेकिन जब सब कुछ श्री कृष्ण ही है, कृष्ण के सिवा कुछ है ही नहीं, तो उनके लिए समान या अधिक कहना तो बनता ही नहीं। जब सब कुछ वही है तो अर्जुन ऐसे कह तो रहे हैं, परंतु इसका भाव यही है कि उनके लिए कोई समान या बराबर का शब्द अथवा अधिक जो शब्द है वो कहना बनता ही नहीं है ना। और जो है 44वें श्लोक में भी देखिए अर्जुन जो है बड़ी प्यारी बात कहते हैं भगवान से, इसको भी पढ़ते हैं। तस्मात् प्रणम्य परिधायकायं प्रसादये त्वामहमीशमेयं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रियः प्रियाया हर्षिदेव सोढुम्। इसलिए स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को मैं शरीर से लंबा पढ़कर प्रणाम करके प्रसन्न करना चाहता हूँ। पिता जैसे पुत्र के, मित्र जैसे मित्र के और पति जैसे पत्नी के अपमान को सह लेता है, ऐसे ही है देव आप मेरे द्वारा किया गया अपमान सहने में अर्थात क्षमा करने में आप समर्थ हैं। स्वामी जी इस श्लोक के बारे में समझाते हैं कि देखिए अपमान करने के 3 मुख्य कारण होते हैं। पहला है प्रमादवश। प्रमादवश मतलब कि असावधानी पूर्वक हम किसी के जो है किसी का जो है अपमान करते हैं। दूसरा कारण होता है कि हंसी दिल्लगी में यानी ख्याल ना रहने से। तीसरा जो कारण है कि अपनेपन के घनिष्ठ संबंध से। अपनेपन के घनिष्ठ संबंध से मतलब कि जो हमारे साथ में रहने वाला व्यक्ति है, हम उसके महत्व को यदि नहीं जाने तो भी हम उसका अपमान कर देते हैं।
जैसे हम देखते हैं कि कभी कभी पोता जो होता है वो दादाजी की गोद में खेलता है, तो दादाजी को क्या करता है, कभी कभी वो पैरों से मारता भी है ना, मार देता है ऐसे पैर चलाता है तो, लेकिन दादाजी जो है वो इसमें अपने आप को अपमानित महसूस नहीं करते, वो तो प्रसन्न ही होते हैं। तो इसी तरह से जो है जब ज्यादा किसी से हमारा जो घनिष्ठता का संबंध हो जाता है तो हमें उसके हंसी मजाक का जो है जरा भी बुरा नहीं लगता। स्वामी जी कहते हैं जैसे एक मित्र दूसरे मित्र से कह देता है बातों बातों में कि भाई अब तो तुम बहुत बड़े आदमी बन गए हो, है ना, इस तरह की बातें जो आपने कहते हुए सुना होगा कि तुम तो बड़े हो गए, अब तो तुम्हारे पास हमारे लिए समय ही नहीं है ना, अब तो तुम कहाँ हमें पूछने वाले हो। तो इस तरह की जो बातें हैं वो एक मित्र दूसरे मित्र से कह देता है, लेकिन जो दूसरा मित्र होता है वो उसकी बात का जरा भी ख्याल नहीं करता। इसी तरह से जो पत्नी होती है वो उससे बैठते पति की अवहेलना कर देती है ना, लेकिन पति क्या करता है, वो उसको सह लेता है। तो इसी प्रकार से अर्जुन भी कहते हैं कि मेरे द्वारा आपका जो तिरस्कार हुआ है, जो अपमान हुआ है, उसको सहने में आप समर्थ हैं, अर्थात मैं अपने अपराध के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। इस श्लोक में अर्जुन के कहने का भाव ये भी है कि मेरे में सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपकी स्तुति कर सकूं, मेरे में कोई योग्यता नहीं है कि मैं आपकी स्तुति कर सकूं, मैं तो केवल और केवल आपको प्रसन्न करना ही चाहता हूँ। ये इसमें जो है अर्जुन के कहने का भाव है। चलिए अगला श्लोक 45वां श्लोक देखिए, आगे के जो दो श्लोक है 45-46, इसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से उनके चतुर्भुज रूप को दिखाने की प्रार्थना करते हैं कि अब आप मुझे अपना चतुर्भुज रूप दिखाइए। कहते हैं 45वें श्लोक में अदृष्ट पूर्वम हृदितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। जिसको पहले कभी नहीं देखा उस रूप को देख करके मैं हर्षित हो रहा हूँ, और साथ ही साथ जैसे मेरा मन अत्यंत व्यथित हो रहा है, अतः आप मुझे अपने उसी देव रूप यानी विष्णु रूप को दिखाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न होइए। तो देखिए अर्जुन जो है उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपना चतुर्भुज रूप मुझे दिखाइए और आप मुझसे प्रसन्न होइए ना। उनको ऐसा लग रहा है कि भगवान श्री कृष्ण अप्रसन्न है। स्वामी जी समझाते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण है उनका जो रूप है वो दिव्य है, वो अविनाशी है। जो विश्व रूप है वो दिव्य और अविनाशी है। और देखिए उस विश्व रूप में अनेकों अनेकों ब्रह्मांड भी हैं, और उस अनेकों ब्रह्मांडों की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाले जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं वो भी बहुत सारे हैं, वो भी अनंत ही हैं। और ये सारे के सारे ब्रह्मांड स्वामी जी कहते हैं श्री कृष्ण से उत्पन्न हो करके उन्हीं में लीन होते रहते हैं। परंतु जो भगवान का विश्व रूप है ये अव्यय है, ये अव्यय है। तो इस कारण से इसका कभी भी नाश नहीं होता, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, ये सदैव ज्यों का त्यों ही रहता है। चाहे सारे के सारे ब्रह्मांड इसमें उत्पन्न हुए, लीन हुए, चाहे स्थित रहे, ये एज रहता है। स्वामी जी कहते हैं हजारों सूर्य मिलकर के भी भगवान के उस विश्व रूप के प्रकाश की बराबरी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भगवान का जो विश्व रूप का प्रकाश है वो बहुत ज्यादा दिव्य है, बहुत ज्यादा विलक्षण है, और इनको चर्म चक्षुओं के द्वारा भी हम नहीं देख सकते। चर्म चक्षु, जैसे अर्जुन पहले ही कह चुके हैं ना कि आप मुझे दिव्य चक्षु प्रदान कीजिए। भगवान कहते हैं कि मेरे इन रूप को तो जो है इन चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकता, तो फिर अर्जुन दिव्य चक्षु मांगते हैं। तो ये विश्व रूप को जो है चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता, इसको देखने के लिए तो दिव्य चक्षुओं से ही चक्षुओं की आवश्यकता पड़ती है। स्वामी जी कहते हैं कि ज्ञान चक्षुओं से जो परमात्मा रूपी सत्ता है उसका बोध होता है। ज्ञान चक्षुओं से यानी विवेक रूपी चक्षु, तो विवेक रूपी चक्षु से तो परमात्मा की जो सत्ता है जो सब तरफ सर्वत्र है उसका बोध होता है, यानी निराकार स्वरूप का बोध होता है। परंतु जो भाव चक्षु है, जो भावना रूपी चक्षु है, उससे संसार हमें भगवत स्वरूप ही दिखाई देता है। दोनों ही प्रकार के चक्षु, चाहे ज्ञान रूपी चक्षु हो चाहे भाव रूपी चक्षु हो, दोनों ही प्रकार के चक्षुओं से भगवान के उस विश्व रूप के दर्शन नहीं किए जा सकते। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान के देखिए जितने भी रूप हैं, चाहे भगवान द्विभुज रूप में हो, चाहे वो चतुर्भुज रूप में हो, चाहे वो सहस्त्रभुज रूप में हो, भगवान के जितने भी रूप हैं स्वामी जी कहते हैं वो सारे के सारे दिव्य हैं और वो सारे के सारे अव्यय हैं, अव्यय हैं।
स्वामी जी कहते हैं कि माधुर्य लीला में तो श्री कृष्ण देखिए हमेशा द्विभुज रूप में ही रहते हैं। माधुर्य लीला जब वो करते हैं तो वो हमेशा द्विभुज रूप में ही रहते हैं, परंतु जहाँ कहीं भी उन्हें अपने ऐश्वर्य दिखाने की आवश्यकता पड़ती है तो वहां पर अधिकार भाव और पात्रता के अनुसार स्वामी जी कहते हैं कि वो अपना विराट स्वरूप भी हमें दिखा देते हैं, विराट स्वरूप भी दिखा देते हैं। तो देखिए अर्जुन को पहले भगवान ने क्या किया, उनको अपने विश्व रूप के दर्शन दिए, है ना, और उसके बाद फिर उन्होंने उसको जो है देव रूप के दर्शन दिए, और अब आगे जो है उग्र रूप के दर्शन दिए, और फिर अति उग्र रूप के भी अर्जुन को उन्होंने दर्शन दिए। लेकिन अर्जुन क्या हुए, भयभीत हो गए। तो भयभीत होने के कारण आगे के रूपों के दर्शन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को नहीं दिए, और स्वामी जी कहते हैं कि इसकी भगवान को आवश्यकता भी नहीं थी, और शायद अर्जुन में ऐसी सामर्थ्य भी नहीं थी कि वो आगे के दर्शन कर पाए। तो इसीलिए भगवान ने केवल इतने ही दर्शन अर्जुन को कराए जितने उन्होंने आवश्यक समझे। चलिए अब जो है 46वें श्लोक में भी जो है हम ये देखते हैं कि अर्जुन भयभीत ही हैं, और वो भगवान श्री कृष्ण से चतुर्भुज होने के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप जो है शंख चक्र पद्म गदा लेकर के चक्र विष्णु रूप जो आपका है वो उसको आप मुझे दिखाइए, अतः आप प्रसन्न हो जाइए, है ना। तो यही इसमें वर्णन लिखा है, तो इसको हम नहीं ले रहे हैं। अब जिसके 47 से लेकर जो 50 तक श्लोक है उसमें भगवान के द्वारा अपने विश्व रूप का दर्शन, उसकी जो महिमा है वो उन्होंने हमें बताई है, और चतुर्भुज और सौम्य रूप के उन्होंने दर्शन भी दिए हैं इन श्लोकों में। 47 से लेकर के 50 तक के श्लोक है। तो 47वां श्लोक लेते हैं। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी सामर्थ्य से मेरा ये अत्यंत श्रेष्ठ तेज स्वरूप सबका आदि और अनंत विश्व रूप तुझे दिखाया है, जिसको तुम्हारे सिवाय पहले किसी ने नहीं देखा। तो भगवान के कहने का भाव मान यहाँ पर ये है कि हे अर्जुन, जो तू मुझे ये बार बार कह रहा है कि आप प्रसन्न होइए, आप प्रसन्न होइए, अर्थात मैंने तुझे जो है ये विश्व रूप का जो दर्शन दिया है ये क्रोधवश नहीं दिया, ये प्रसन्नता पूर्वक ही दिया है। इस विश्व रूप को देख करके तू व्यर्थ में भयभीत हो रहा है, और मैंने कृपा करके तुझे ये विश्व रूप का दर्शन दिया है, इसको देखने पर तुझे प्रसन्नता होनी चाहिए। इसमें तेरी अपनी कोई योग्यता अथवा भक्ति या पात्रता कारण नहीं है, है ना। तो अर्जुन की इसमें कोई भी जो है कैपेसिटी या कोई भी उनके अंदर जो है ऐसी क्षमता नहीं थी कि वो भगवान के विश्व रूप के दर्शन कर सके। भगवान कह रहे हैं श्लोक में कि ये मैंने केवल कृपा पूर्वक और प्रसन्न होकर के ही तुझे इसको दिखाया है। देखिए हम जितनी कृपा भगवान की अपने ऊपर मानते हैं, स्वामी जी कहते हैं कि उससे अधिक कृपा भगवान हमारे ऊपर करते हैं। जितनी मानते हैं उससे अधिक कृपा भगवान की हमारे ऊपर होती है, और कृपा मानने की भी सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं है, वो सामर्थ्य भी हमें भगवान ही देते हैं। यहाँ पर देखिए अर्जुन से भगवान कह रहे हैं कि ऐसा रूप को जो है मैंने पहले कभी किसी को नहीं दिखाया। तो ऐसा जो है यहाँ पर शंका होती है कि देखिए राम अवतार में जो माता कौशल्या थी और जो कृष्णा अवतार में माता यशोदा थी, उनको भी तो भगवान ने अपने विश्व रूप के दर्शन दिए। इसके अलावा स्वामी जी कहते हैं जो कौरवों की सभा में भीष्म द्रोण आदि जो महारथी थे, ऐसे ऐसे योद्धाओं के सामने भी तो भगवान ने अपने विश्व रूप को दिखाया था। तो फिर इस श्लोक में भगवान अर्जुन से ऐसे क्यों कहते हैं कि ये मेरा रूप तुम्हारे सिवाय पहले कभी किसी ने नहीं देखा। तो स्वामी जी कहते हैं कि इस प्रकार से जो भगवान का विश्व रूप है का दर्शन है, इतना भयंकर विश्व रूप जिसके की मुख में अनेकों अनेकों सैनिक जा रहे हैं, ऐसे विश्व रूप के दर्शन पहले कभी किसी ने नहीं किए। विश्व रूप के दर्शन तो किए, परंतु इतना भयानक, इतना उग्र रूप वाला विश्व रूप का दर्शन पहले कभी किसी ने नहीं किया। दूसरी बात स्वामी जी इसमें समझाते हैं कि देखिए इस प्रकार से भयंकर उग्र रूप वाला विश्व रूप का दर्शन देने की भगवान को पहले आवश्यकता भी नहीं पड़ी, किसी भगवान को जो है इसमें जो है किसी की जरूरत भी नहीं पड़ी, तो इसलिए उन्होंने नहीं दिखाया। और माता कौशल्या और जो माता यशोदा थी, शायद उनमें ऐसी सामर्थ्य भी नहीं थी कि वो भगवान के ऐसे विश्व रूप भयंकर विश्व रूप के दर्शन को कर सके, है ना। इसलिए जो है भगवान अर्जुन से ऐसा कहते हैं कि इस प्रकार से मैंने इस तरह से जो दर्शन है वो किसी को पहले नहीं दिया, ये उनके कहने का भाव है। अब अगला श्लोक लेते हैं, 48वां श्लोक। न वेद यज्ञाधयनेन दानेन न च क्रियादेव न तपो
ज्योतिरुग्रहे एवं रूपः शक्य अहं न लोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हे कुरु श्रेष्ठ, मनुष्य लोक में इस प्रकार के विश्व रूप वाला न मैं वेदों के पाठ से, न यज्ञों के अनुष्ठानों से, न शास्त्रों के अध्ययन से, न दान से, न अक्रूर तपों से और न मात्र क्रियाओं से तेरे कृपा पात्र के सिवाय किसी और के द्वारा देखा जा सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अर्जुन को पहली चीज भगवान कुरु श्रेष्ठ कह करके बुलाते हैं, यानी कुरु प्रवीर भी इसको कह सकते हैं। तो अर्जुन को यहाँ पर भगवान कुरु प्रवीर कह करके संबोधन करते हैं। इसका भाव स्वामी जी ये देते हैं कि इसका अर्थ ये है कि संपूर्ण कुरुवंशियों में, देखिए संपूर्ण कौरवों में भगवान कहते हैं कि मेरे उपदेश को सुनने की और मेरे रूप को देखने की जिज्ञासा है अर्जुन, केवल तेरे ही अंदर जागृत हुई है। यह तेरी श्रेष्ठता है ना, मेरे को देखने की और मेरे उपदेश को सुनने की जिज्ञासा केवल तेरे में जागृत हुई, ये तेरी श्रेष्ठता है। मानो यदि हमारे अंदर भी भगवान को देखने की या भगवान को जानने की जिज्ञासा पैदा हो जाए, ललक पैदा हो जाए, इच्छा पैदा हो जाए, तो स्वामी जी कहते हैं ये हमारी भी श्रेष्ठता ही है ना। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि ना वेद अध्ययन, यानी ना वेदों के अध्ययन से, ना तप से, ना दान से, ना तीर्थ से, ना व्रत से या बड़े बड़े अनुष्ठानों से भी मेरे विश्व के दर्शन नहीं हो सकते। ये सारे मिलकर के भी मेरे विश्व दर्शन के कारण नहीं बन सकते, क्योंकि इन सारे ही कर्मों का देखिए आरंभ और अंत होता है। ये बड़े बड़े यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि जो कर्म है, इनका आरंभ और अंत होता है और इनका जो हमें फल मिलता है वो भी आदि अंत वाला मिलता है। तो बताइए ऐसे नाशवान कर्मों से भगवान के विश्व रूप के दर्शन कैसे हो सकते हैं? उनके विश्व रूप के दर्शन इनसे नहीं होते, है ना। केवल हमारी जो भाव है उन कर्मों को करने से, उससे ही भगवान मिलते हैं। स्वामी जी कहते हैं भगवान के विराट रूप के दर्शन को भगवान की कृपा से, उनकी केवल और केवल करुणा से ही जो है हो सकते हैं। उनकी प्रसन्नता से कह लें, उनकी करुणा से कह लें, उनके प्रेम से कह लें, केवल उसी से हम भगवान के विश्व रूप में के दर्शन कर सकते हैं। वरना तो कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है जो हमें भगवान का दर्शन करा दे। अब देखिए अगला श्लोक 39वां श्लोक, इसको पढ़ते हैं। माते व्यथा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदं मग्नमेदं व्यक्तेऽपि प्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। यह मेरा इस प्रकार का उग्र रूप देख करके तुझे व्यथा नहीं होना चाहिए और विमूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। अब निर्भय और प्रसन्न मन वाला होकर के तू फिर मेरे इस चतुर्भुज रूप को अच्छी तरह से देख ले। तो यहाँ पर भगवान के कहने का भाव ये है कि मैं कृपा करके ही अपना रूप तुझे दिखा रहा हूँ ना, इसको देख करके तुझे मोहित नहीं होना चाहिए। देखिए अर्जुन ने पहले भी कहा ना इस अध्याय के पहले श्लोक में कि मेरा मोह नाश हो गया है। तो भगवान के कहने का मानो भाव ये भी है कि हे अर्जुन, तूने पहले भी ऐसे कहा कि मेरा मोह नाश हो गया है, परंतु वास्तव में तेरा मोह अभी जो है गया नहीं है। तुझे इस प्रकार से मोह को नहीं रखना चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए और प्रसन्न होकर के, निर्भय होकर के मेरे इस विश्व रूप का दर्शन तुझे करना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं भगवान के कहने का भाव यहाँ पर ये भी है कि हे अर्जुन, ये जो तू मुझे देख करके भयभीत हो रहा है, ये अभी तेरी शरीर में अहमता ममता के कारण ही है। अहमता ममता के कारण है कि कहीं ये जो मेरा शरीर है ये नष्ट ना हो जाए ना, और ये तेरा जो है अनजानापन है, तेरी मूर्ता है, और इस प्रकार से तू इसको छोड़ दे। स्वामी जी कहते हैं चाहे भगवान श्री कृष्ण सौम्य रूप से दर्शन दे, चाहे वो उग्र रूप से दर्शन दे, वो रहेंगे तो अर्जुन के सखा ही, वो उनके मित्र ही रहेंगे, चाहे वो कैसे ही रूप में प्रकट क्यों ना हो जाए। तो यदि अर्जुन उनको देख करके डर गए भगवान को, तो इसका मतलब ये अर्जुन की मित्रता में कमी है, ये उनकी मूर्खता है, मित्रता में ढिलाई है ना। जो कुछ भी हमें दिख रहा है ये मानना चाहिए कि ये सारा का सारा कुछ भगवान की लीला ही है, भगवान लीला कर रहे हैं, ऐसा हमें मानना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं कि चाहे कृष्ण शांत रूप में आए, चाहे वो उग्र रूप में आए, ये उनकी मर्जी है। देखिए चाहे सुंदर पुष्प खिले हो, चाहे सुगंधित वातावरण हो, चाहे सुंदर दृश्य हो, तो भी कृष्ण का रूप है, और चाहे हड्डियों का मांस का गला पड़ा हो, दुर्गंध ही क्यों ना आ रही हो, तो भी ऐसा मानना चाहिए कि कृष्ण का ही ये रूप है, क्योंकि सब कुछ श्री कृष्ण ही है, कृष्ण के सिवाय कुछ है ही नहीं, है ना।
तो देखिए भगवान स्वामी जी कहते हैं जैसा रूप धारण करते हैं वैसी ही वो लीला करते हैं। मूर्ति रूप धारण करके क्रिया ना करने में ही भगवान की शोभा है, नहीं तो फिर उनका अर्चावतार कैसे रहेगा। अर्चावतार तो तभी रहेगा जब वो मूर्ति रूप से हमारे सामने रहे। तो देखिए अर्जुन और जो संजय थे दोनों ही व्यतीत हो गए, भगवान की विश्व रूप को देख करके दोनों ही व्यतीत हो जाते हैं। तो इस कारण से देखिए स्वामी जी कहते हैं कि दोनों की दिव्य दृष्टि चली जाती है, दोनों की दिव्य दृष्टि चली जाती है। तो यदि साधक भी उसके अंदर विवेक रूपी जो है मोह रूपी यदि उसकी जो है उसके अंदर मूर्ता आ जाए तो फिर उसकी भी जो विवेक रूपी दृष्टि है वो चली जाती है। यानी मोह जब हमारे अंदर पैदा हो जाता है तो हमारी भी विवेक रूपी जो दृष्टि है वो चली जाती है। देखिए द्विभुज रूप से तो भगवान श्री कृष्ण राधिकापति है, द्विभुज रूप से भगवान श्री कृष्ण राधिकापति है जो कि गोलोक धाम में गोपियों के साथ और राधा जी के साथ रहते हैं। परंतु चतुर्भुज रूप से वो विष्णु लक्ष्मीपति है जो कि वैकुंठ धाम में रहते हैं, है ना। तो दोनों ही एक हैं, ऐसा ना समझें कि विष्णु जी अलग हैं कृष्ण अलग हैं अथवा राम अलग हैं, ये सारे कहने के लिए हैं परंतु भगवान तो एक ही है ना। आगे बढ़ते हैं। अब जो है 50वां श्लोक। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वास्यमास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय बोले वासुदेव भगवान ने अर्जुन से ऐसा कहकर फिर उसी प्रकार से अपना देव रूप दिखाया और महात्मा श्री कृष्ण ने पुनः सौम्य रूप द्विभुज रूप होकर के उस भयभीत अर्जुन को आश्वासन दिया। तो देखिए भगवान ने क्या किया, पहले तो अर्जुन को विश्व रूप के दर्शन कराए और उसके बाद फिर चतुर्भुज रूप के दर्शन कराए और अब फिर भगवान क्या करते हैं कि अर्जुन को अपने द्विभुज रूप के भी दर्शन करा देते हैं, द्विभुज रूप से भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसी शंका होती है कि भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज थे या द्विभुज थे, क्या थे वास्तव में। तो स्वामी जी कहते हैं कि देखिए भगवान श्री कृष्ण तो हमेशा द्विभुज रूप ही रहते थे, द्विभुज रूप लेकर के ही वो लीला करते थे, परंतु जहाँ कहीं वो आवश्यकता समझते थे वो चतुर्भुज रूप भी हो जाया करते थे। तो अर्जुन के ऊपर देखिए उन्होंने अद्भुत कृपा की। कैसे कृपा की कि पहले तो उन्होंने उसको विश्व रूप दिखाया, फिर उसके बाद उसको चतुर्भुज रूप दिखाया और अब द्विभुज रूप भी अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण दिखा देते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के ऊपर विशेष कृपा की और हमारे ऊपर भी उन्होंने विशेष कृपा की गीता के संवाद के द्वारा। यानी हम भी गीता के माध्यम से देखिए भगवान श्री कृष्ण के विश्व रूप के दर्शन कर पा रहे हैं, है ना। कुछ तो हमें जो है पता चल ही रहा है इन श्लोकों को पढ़ के। स्वामी जी कहते हैं कि यदि भगवान यहाँ पर ये भाव देते हैं हमें कि यदि हम कहीं पर भी जो है भगवान का चिंतन करना चाहें तो कर सकते हैं, यानी हम किसी में भी यदि कोई विशेषता देखें हैं तो उससे भगवान की विशेषता मान करके और हम उसमें भगवान का ही चिंतन करें, ऐसा मानो भगवान इस भाव इस श्लोक में हमें कहते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि इस भयंकर और थोड़े से समय में जो हमें भगवान के विश्व रूप के दर्शन करने का, उनका चिंतन करने का, उनकी विभूतियों के बारे में जानने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, इसमें हमारी कोई योग्यता अथवा हमारा कोई उद्योग कारण नहीं है, इसमें केवल और केवल भगवान की कृपा ही कारण है। अतः ऐसे मौके को हमें व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। देखिए भगवान की विभूतियों के बारे में जब कोई मनुष्य जानता है तो स्वामी जी कहते हैं कि फिर उसका संसार में आकर्षण कम होने लग जाता है। जब वो ये जान जाता है कि सारे रूपों में, सारी आकृतियों में, सारे नामों में एक केवल श्री कृष्ण ही है, तो संसार के प्रति उसका आकर्षण कम होने लग जाता है। और जब पूरी तरह जान जाए तो स्वामी जी कहते हैं उसका आकर्षण रहे ही ना, वो तो संसार बंधन से मुक्त हो जाए ना। तो कितनी विलक्षण चीज है, भगवान को जानने से कितना हमें लाभ होता है, ये हम जो है इन श्लोकों को पढ़ करके समझ सकते हैं। अब देखिए 51 से लेकर जो 55 तक श्लोक हैं, इसमें भगवान बताते हैं कि बिना अनन्य भक्ति के उनके चतुर्भुज दर्शन की जो है क्या दुर्लभता है। भगवान के जो चतुर्भुज रूप है उसका दर्शन तो अनन्य भक्ति से ही हो सकता है और अनन्य भक्ति का भी उन्होंने फल सहित वर्णन इन श्लोकों में किया है। 51 से लेकर के 55 तक जो श्लोक है इनमें, तो 51वां श्लोक लेते हैं। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं
तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्त सचेता प्रकृति गता। हे जनार्दन, अर्जुन कहते हैं कि हे जनार्दन, आपके सौम्य मनुष्य रूप को देख करके मैं इस समय स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। तो कि अर्जुन ने भगवान का जब द्विभुज रूप देखा, यानी पहले भगवान का उग्र रूप देखा, फिर चतुर्भुज देखा, और अब जब द्विभुज रूप देखते हैं अर्जुन, तो उनका भय पूरी तरह से मिट जाता है, वो निर्भय हो जाते हैं और वो भगवान से जो है उनकी जो है वो कहते हैं कि अब मैं अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ, यानी मैं जो आपका सखा था वो मुझे इसकी स्मृति हो आई है और मैं बिल्कुल जो है एक तरह से कह लें नॉर्मल हो गया, है ना, बिल्कुल अपने स्वाभाविक स्थिति में आ गए। अब अगले श्लोक में जो है भगवान क्या कहते हैं इसको पढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच सुदृष्टमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणा। श्री भगवान बोले कि मेरा ये जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है इसके दर्शन अत्यंत ही दुर्लभ हैं। देवता भी इस दर्शन को करने के लिए नित्य लालायित रहते हैं। तो स्वामी जी यहाँ पर समझाते हैं कि भगवान मानो ये कह रहे हैं कि ये जो मेरा विश्व रूप का दर्शन है, जो मैंने तुझे अभी दर्शन दिए विश्व रूप के, अथवा जो द्विभुज रूप के, जो चतुर्भुज रूप के, इस सभी प्रकार के दर्शनों को देखने के लिए देवता भी नित्य लालसा रखते हैं, है ना। चतुर्भुज रूप को विशेष करके देखने के लिए देवता लोग विशेष लालायित रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उनके अंदर भगवान को देखने का आकर्षण होता है। देवताओं में भगवान को देखने के लिए आकर्षण होता है, प्रेम नहीं होता है, इसलिए वो जो है भगवान को देखने के लिए लालायित रहते हैं, लेकिन उनको भगवान के दर्शन होते नहीं। स्वामी जी कहते हैं क्यों नहीं होते? क्योंकि देखिए भगवान को देखने की जो हमारे अंदर लालसा है उसी को जो है अनन्य भक्ति कहा है। नित्य लालसा अगर हमारे अंदर भगवान को देखने की है, इसी को नित्य जो है अनन्य भक्ति कहा है। और भगवान को देखने की जो देवताओं में लालसा है, वास्तव में ये अनन्य भक्ति नहीं है, अनन्य भक्ति नहीं है। क्यों? अनन्य भक्ति का क्या अर्थ होता है? स्वामी जी फिर से समझाते हैं कि कृष्ण के अतिरिक्त और किसी के प्रति भी जरा भी लालसा का ना होना, यानी भगवान को देखने की केवल लालसा होना, ऐसी लालसा रखने वाला स्वामी जी कहते हैं यदि कोई दुराचारी से दुराचारी भी है तो वो भगवान का अनन्य भक्त बन सकता है और श्री कृष्ण की प्राप्ति कर सकता है। देवताओं का उद्देश्य तो केवल देव भोग भोगने का होता है, इसीलिए तो वो देवता की योनि में है ना। देवताओं के अंदर केवल उद्देश्य भोग भोगने का होता है। देखिए पुण्य कर्म जब किसी के बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो इसी से देवता बनते हैं, और देवता बनने से ज्यादा क्या होता है, ऊंचे ऊंचे लोगों की प्राप्ति हो जाती है, भोगों की प्राप्ति हो जाती है, पर भगवान के दर्शन हो जाए ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। देखिए देवताओं में भी ऐसा अभिमान रहता है, देवताओं में भी ऐसा अभिमान रहता है कि हम ऊंचे पद पर हैं, है ना, हम दिव्य हैं, ऐसा उनके अंदर भी अभिमान रहता है। तो इस कारण से उनके अंदर अभिमान रहने से उनको भगवान के दर्शन नहीं हो पाते, उनके दर्शन के में जो है बाधा पड़ती है। स्वामी जी यही समझाते हैं कि जैसे मनुष्यों को नए नए जगहों को देखने का शौक होता है, ऐसे ही देवताओं को केवल भगवान के देखने का शौक है, प्रेम नहीं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अपने प्रेमी भक्तों के तो अधीन हैं, पर देवताओं के अधीन वो नहीं है। देखिए जो भगवान श्री कृष्ण है वो इतने सर्वशक्तिमान होकर के भी, सारे जीवों को बांधने वाले समर्थ होने पर भी वो माता यशोदा के उखल में बंध जाते हैं, है ना। क्यों बंध जाते हैं? केवल प्रेम के वशीभूत होने के कारण। माता यशोदा जब छड़ी लेके उनके पीछे भागती है तो भगवान श्री कृष्ण थर-थर कांपते हैं, जिनके संकल्प मात्र सृष्टि में उत्पन्न हो जाती है और मृगटी हिलाने मात्र से जो संसार का प्रलय कर दें, ऐसे श्री कृष्ण भी माता यशोदा के सामने जो है एकदम से डर जाते हैं, है ना, थर-थर कांपते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रेम के तो अधीन है ना, भक्तों के तो अधीन है, पर वो देवताओं के अधीन कदापि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 53वां श्लोक। ना वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विदो द्रष्टुं दृष्ट्वा यथा। जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है इस प्रकार का चतुर्भुज
रूप वाला न मैं वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। इसके बारे में स्वामी जी समझाते हैं कि देखिए एक सिद्धांत है कि यदि हम कोई वस्तु किसी मूल्य के बदले में खरीदते हैं तो वो वस्तु उस मूल्य से कम कीमत की हुई। मान लीजिए हमने 100 रुपए की घड़ी खरीदी तो घड़ी की कीमत 100 रुपए से कम की हुई, तभी तो हम घड़ी को खरीद पा रहे हैं। तो इसी भाव को लेकर के स्वामी जी कहते हैं कि वेदों के अध्ययन के द्वारा अथवा बड़े बड़े दानों के द्वारा अथवा बड़ी बड़ी तपस्याओं के द्वारा भगवान श्री कृष्ण हमें मिल जाएंगे, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि कितनी ही महान क्रिया क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी योग्यता क्यों ना हो, भगवान श्री कृष्ण को नहीं खरीदा जा सकता। देखिए सारी के सारे क्रियाओं को मिलकर के भी भगवान को नहीं खरीदा जा सकता। ये सारे मिलकर के भी भगवत प्राप्ति का मूल्य नहीं हो सकते, है ना। क्योंकि स्वयं देखिए भगवान ने भी जो है 43वें श्लोक में ये कहा है इसी अध्याय में कि त्रिलोकी में, अर्जुन जो है कहते हैं कि त्रिलोकी में आपके समान ही कोई दूसरा नहीं है, तो आपसे अधिक कोई कैसे सकता है। तो भगवान जो है किसी भी चीज से नहीं खरीदे जा सकते। स्वामी जी कहते हैं कि ना वो किसी व्यक्ति से, ना वस्तु से अथवा किसी भी सामर्थ्य से जो है भगवान श्री कृष्ण खरीदे जा सकते हैं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जिनके रोम रोम में अनंत ब्रह्मांड है और उन्हीं ब्रह्मांड के किसी एक अंश में ये सारे के सारे जीव हैं, सारे के सारे पदार्थ हैं, उन भगवान को वो कैसे खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं, उनमें सामर्थ्य ही बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए भगवान जो कहते हैं कि ये मेरा जो चतुर्भुज रूप है ये तो केवल तुमने केवल मेरी कृपा से ही अर्जुन इसको देखा है। अगले श्लोक में कहते हैं भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेव विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। परंतु हे शत्रुतापन अर्जुन, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं केवल अनन्य भक्ति से ही तत्व से जानने में और साकार रूप से देखने में अर्थात प्रवेश यानी प्राप्त करने में शक्य हूँ, है ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं श्लोक में कि केवल और केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही मेरे चतुर्भुज रूप के दर्शन हो सकते हैं। स्वामी जी अनन्य भक्ति का देखिए जगह जगह भाव देते हैं। अनन्य भक्ति का क्या अर्थ होता है कि केवल और केवल कृष्ण का सहारा हो और कृष्ण के ऊपर ही भरोसा हो, विश्वास हो, कृष्ण के सिवाय किसी भी चीज पर अपनी बुद्धि, बल, योग्यता आदि का किंचित मात्र भी सहारा का ना होना ना। तो यदि अनन्य भक्ति जो है वो इन चीजों से करेंगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान की भक्ति तो, अनन्य भक्ति तो स्वयं के द्वारा होती है। यानी अपनी अहमता में जब ये बात बिठा लेते हैं कि मैं केवल कृष्ण का हूँ और कृष्ण ही मेरे अपने हैं, तो जब अपनी अहमता परिवर्तित कर देते हैं तो ही भगवान के प्रति हमारी जो है अनन्यता आती है। और भगवान के प्रति दर्शन की जो नित्य लालसा है, उत्कंठा है, व्याकुलता है, यही भगवत प्राप्ति में खास हेतु है। स्वयं की जो दर्शन की लालसा है वही भगवत की प्राप्ति में खास हेतु है। स्वामी जी कहते हैं कि इस व्याकुलता में, इस उत्कंठा में, इस बेचैनी में मनुष्य के जन्म जन्मांतर के जो संचित पाप हैं वो सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं ना, वो सारे के सारे भस्म हो जाते हैं। और भक्त जो होता है, देखिए भक्त की जो अनन्यता होती है, जो उत्कंठा होती है, स्वामी जी कहते हैं उसमें इतनी ताकत होती है कि भगवान के अंदर भी वो भक्त से मिलने के लिए उत्कंठा पैदा कर देती है। भगवान भी व्याकुल हो जाते हैं, परवश हो जाते हैं और वो भक्त को दर्शन दे देते हैं। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। यानी केवल एक भगवान का ही सहारा हो, केवल भगवान पर ही भरोसा हो तो भगवान में जो है दर्शन हमें दे देते हैं। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं इस श्लोक में कि मैं साकार रूप से देखने में तथा प्रवेश यानी प्राप्त करने में शक्य हूँ। तो प्रवेश करने में क्या अर्थ है, स्वामी जी इसका भाव ये देते हैं कि भगवान से हमारी अभिन्नता हो जाना। देखिए भक्त के अंदर वैसे तो कोई लालसा होती नहीं है, भगवान से कोई इच्छा नहीं होती है, लेकिन फिर भी भक्त के अंदर नित्य लीला में प्रवेश करने की इच्छा तो रहती ही है। जो स्वामी जी कहते हैं कि भगवान फिर उस इच्छा को भी भक्त की पूरी कर देते हैं। इसी को यहाँ पर कहा है कि मैं प्रवेश करने में शक्य हूँ, यानी अभिन्न कराने में शक्य हूँ। देखिए इसके पहले भी जो है भगवान ने कहा था 10वें अध्याय के 3 श्लोक में कि जो मनुष्य मुझे अजन्मा, अविनाशी और तीनों लोगों का महान ईश्वर जानता है अर्थात दृढ़ता पूर्वक मान लेता है, तो फिर उसको मैं अपनी प्राप्ति करा देता हूँ
उसके सारे के सारे संचित जो पाप है वो नष्ट हो जाते हैं, है ना। तो कुछ इसी तरह की बात जो है भगवान जो है यहाँ पर भी हमें जो है समझाते हैं। चलिए अब जो है इस अध्याय का लास्ट श्लोक है ना, तो इसको भी ले लेते हैं। मत कर्म मत परमो मद भक्त संग वर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यह समामेति पांडव। हे पांडव, जो मेरे लिए ही कर्म करने वाला, मेरे ही परायण और मेरा ही प्रेमी भक्त है तथा सर्वथा आसक्ति रहित और प्राणी मात्र के साथ वैर भाव से रहित है, वह भक्त मुझे ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पर कई चीज भगवान कहते हैं। पहले चीज भगवान कहते हैं मत कर्म कृत, यानी मेरे लिए ही कर्म करने वाला। स्वामी जी इसके लिए भाव ये देते हैं कि सारे ही सारे कर्मों को, सारे के सारे कर्मों को मतलब कि भगवान का जो जप कीर्तन और स्वाध्याय है, हाँ जी, तो मैं ये कह रही थी कि भक्त कर्म का अर्थ ये होता है कि केवल और केवल भगवान के लिए कर्म करना। इसका अर्थ ये है कि सारे के सारे आध्यात्मिक कर्म यानी पूजा जप तप ध्यान ये सारे कर्म तो है ही, परंतु जो लौकिक कर्म हैं, अपने जो दैनिक परायण कर्म हैं, उन कर्मों को भी हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। तो ये कर्म भगवान के लिए करने वाला हुआ। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं मद भक्त मत परम, है ना, मेरे परायण और मेरा ही प्रेमी भक्त। इसका स्वामी जी भाव ये देते हैं कि आश्रय केवल मेरा ही हो, केवल मेरे में ही सबको देखने वाला हो, अर्थात भगवान जिसको भी देखे उसको भगवत स्वरूप देखे। ऐसा जो मेरे से प्रेम रखने वाला है वो मेरा प्रेमी भक्त है, वो मेरा परायण है और वो मेरे ही ऊपर आश्रित है। स्वामी जी इसका भाव ये भी देते हैं कि कृष्ण के लिए कर्म करने से, उनके परायण होने से क्या होता है। इस देखिए, उनके लिए कर्म करने से स्वामी जी कहते हैं कि उसकी फिर संसार में ममता आसक्ति कामना जैसी चीजें मनुष्य की नहीं रह जाती और भगवान के प्रति अनन्य प्रेम होने से उसके अंदर संसार के प्रति जो राग है उसका अत्यंत ही अभाव हो जाता है। फिर दूसरा भाव ये देते हैं इसमें कि जब कोई साधक ये अनुभव कर लेता है कि मैं केवल और केवल कृष्ण का ही अंश हूँ, तो उसका भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है। भगवान के प्रति प्रेम जागृत होने पर भी उसके सांसारिक राग का अत्यंत अभाव हो जाता है। फिर ऐसे व्यक्ति के शरीर को चाहे कोई कितना ही नुकसान क्यों ना पहुंचाए, चाहे कैसा ही उसके शरीर के साथ दुर्व्यवहार क्यों ना करे, अपना अनिष्ट करने वाले के प्रति भी वो जरा भी द्वेष भाव नहीं रखता, वैर भाव नहीं रखता। वो उससे भगवान की कृपा और भगवान की मर्जी मानता है। इसका स्वामी जी ये भाव देते हैं। आगे समझाते हैं कि देखिए, जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं उनके पास दो शक्तियां होती हैं। कौन कौन सी दो शक्तियां होती हैं? एक तो चिंतन करने की और एक देखने की शक्ति। तो स्वामी जी कहते हैं कि जो चिंतन रूपी शक्ति है उसे हमें श्री कृष्ण में ही लगाना चाहिए। यानी हम जिसको भी देखें उसको भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप मान करके और भगवान श्री कृष्ण का ही उसमें चिंतन करें, है ना। और जो देखने रूपी शक्ति है इसको भी हमें श्री कृष्ण में ही लगाना चाहिए। देखिए, इस संसार में तरह तरह के नाम वाले लोग हैं, रूप वाले लोग हैं और आकृति वाले लोग हैं। तो इन सारे ही लोगों को हम श्री कृष्ण का ही स्वरूप मान करके श्री कृष्ण को ही उनमें देखें, है ना। स्वयं अर्जुन भी जो है 10वें अध्याय के 17वें श्लोक में ये कहते हैं कि मैं किन किन भावों से आपका चिंतन करूं, ऐसा अर्जुन का प्रश्न था वहां पे। तो भगवान क्या कहते हैं यहाँ पर, देखिए उसका जो है स्पष्ट उत्तर देते हैं कि चिंतन रूपी शक्ति को लगाने के लिए देखिए उन्होंने अपनी विभूतियों को बताया। 10वें अध्याय में ही चिंतन शक्ति को लगाने के लिए उन्होंने अपनी विभूतियों को बताया और अब देखने की शक्ति को लगाने के लिए वो अपने विष्णु को दिखाते हैं ना। तो दोनों तरह से भगवान ने जो है शक्तियों का उपयोग किस प्रकार किया जाए ये बता दिया। यानी साधक यदि चिंतन करे तो भगवान का ही चिंतन करे और यदि किसी को भी देखे तो उसको भगवत स्वरूप ही देखे। और अगर किसी के प्रति हमारा वैर भाव है, मान लीजिए किसी के प्रति हमारा द्वेष है, तो हम उसको भगवत स्वरूप कैसे देखेंगे। शंका होती है कि यदि हम किसी से थोड़ा सा भी चिड़े हुए हैं या कोई हमें जो है बहुत नापसंद है तो हम उसको भगवत स्वरूप कैसे देखें और उसमें भगवान का चिंतन कैसे करें, ये शंका आती है मन में। तो स्वामी जी इसका समाधान ये देते हैं, देखिए उसकी निष्काम भाव से हम सेवा करें, है ना। बड़ा मुश्किल है, सेवा तो करना दूर रहा, अगर सेवा भी नहीं कर सकते तो कम से कम उसकी बात तो माने, है ना।
अब ये चीज आप देखें कि आप कैसे मैनेज करते हैं, मतलब जिसको आप नापसंद करते हैं, स्वामी जी को कहते हैं कि हमें उसकी सेवा करनी चाहिए। तो सेवा भाव यदि नहीं भी कर सके तो कम से कम उसकी जो है बात माने, उसका सम्मान करें, है ना, और उसके अंदर भी परमात्मा ही है ऐसा हम भाव लाने का प्रयास अवश्य ही करें। देखिए, ये जो अध्याय है, ये जो 11वां अध्याय है, ये भी अनन्य भक्ति के बारे में ही है। यानी इस अध्याय में भगवान ने अनन्य भक्ति के साधनों का ही वर्णन किया है ना। 9वें अध्याय में भी भगवान ने ये कहा था कि तू मेरा भक्त हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा, है ना, मुझे नमस्कार कर, इस तरह की बातें भगवान ने कही थी ना। तो इससे इस तरह की बातें जो है भगवान कुछ इस अध्याय में भी करते हैं। और भगवान के मन में ये बात है, स्वामी जी कहते हैं कि मैं किस रीति से साधक को समझाऊं, किस रीति से भक्त को समझाऊं कि ये इसके अंदर अनन्यता आ जाए। इसके लिए ही ये 10वां और 11वां अध्याय भगवान कहते हैं, है ना। विभूतियों को बताया और फिर उन्होंने अपने दर्शन दिए 11वें अध्याय में। तो ये इसलिए भगवान ने किया जिससे हमारे अंदर भगवान के प्रति अनन्य प्रेम, अनन्य भक्ति जागृत हो जाए। चलिए, हरे कृष्ण। तो हमारा ये 11वां अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। और आपके मन में कोई प्रश्न हो 11वें अध्याय को लेके तो आप कृपया पूछें। हम आज असाइनमेंट नहीं ले रहे हैं क्योंकि अपने पास समय भी कम है और आज फेस्टिवल भी है ना, त्योहार भी है, तो आपको भी काम होंगे, मुझे भी कुछ काम है, तो हम इसको अगली कक्षा में देख लेंगे, है ना। अपनी एक कक्षा नहीं रहेगी, चाहे वो अगली बार की ना रहे या उसकी अगली बार की ना रहे, तो ये मैं आपको सूचना दे दूंगी। और आप जो है ग्रुप में जुड़े रहें, है ना। आप जो है स्वामी जी के प्रवचन, आप लोगों को इससे लाभ हो रहा है या होंगे अवश्य, जो ग्रुप में शेयर किए जाते हैं। और असाइनमेंट आपने भेजे, ललिता जी हुई और सविता जी हुई, राजेंद्र जी हुए, असाइनमेंट आप नियमित रूप से सबमिट कर रहे हैं। सबमिट किया है मैम जी, इसको जरूर करें, ऑनलाइन करें, और नहीं होता है ऑनलाइन पीडीएफ भी करते हैं। नवा वाला भी कर रहा है। चलिए, किसी का कोई प्रश्न है? नहीं मैम। अगर हो तो बताएं, तो फिर अपने कीर्तन करें। और कीर्तन कौन कराएंगे? ललिता जी करा रही है, मंजू भी हुई, और भी है, क्या बनूं? करा दें। कराओ ना। बीना जी हैं, तो बीना जी तो ठीक नहीं है, और उनका गला हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। कमल जी करा रहे हैं क्या? अरे क्या करा रहे हैं? मैडम आपकी आवाज आ रही है कुछ, आप ही करा दें, कोई करा